नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर, एक साइकोथेरेपिस्ट और एक योगिक हीलर हूँ। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। ये जो चैनल है ना, द सोल यात्रा, सिर्फ ये मेरी सोल की यात्रा नहीं है, ये आप सबकी सोल की यात्रा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने लाइफ पर्पस को जानना चाहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी से बढ़ के ना कोई अच्छा टूल नहीं है जो आपको इसके बारे में बता सके। तो इस चैनल पर ना मैं आपको आपकी सोल यात्रा पर लेके जाती हूँ। आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे वो आपके पूर्व जन्मों से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में बताती हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी अपनी अध्यात्म की जर्नी पर हैं तो भी इस चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी अध्यात्म की जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ सकें। मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस भी ना इस चैनल पर डालती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मैं उसमें ना अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस भी डालूँगी। तो आज हम बात करेंगे गुरु के ऊपर, यानी जुपिटर प्लैनेट के ऊपर। जुपिटर प्लैनेट्स वैसे भी प्लैनेट्स में ना बहुत बड़ा प्लैनेट है, मतलब ह्यूज प्लैनेट है, और इसके कर्मा भी ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर आप स्पेस में भी देखें तो जुपिटर की तुलना ना सूर्य से की जाती है। तो जुपिटर आखिर है क्या? जुपिटर को एस्ट्रोलॉजी में ना जीव कारक कहा जाता है। जीव कारक क्या होता है और ये जीव क्या होता है? जीव यानी ये शरीर, ये हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर होता है ना, वो भी जीव कहलाता है। तो वैसे तो हमारी कुंडली में 9 के 9 जो प्लैनेट्स हैं वो किसी ना किसी कर्म से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई कर्म लेके ही आते हैं। पर उनमें से कुछ खास ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उन कर्मों को करवाते हैं, और उनकी वजह से ही ना हम बाकी सारे प्लैनेट्स के कर्म कर पाते हैं। और उनमें से एक प्लैनेट है जुपिटर। इसीलिए जुपिटर को जीव कारक कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ना, ये हमारी भौतिक शरीर को भी दिखाता है और ये हमारे ना सूक्ष्म शरीर को भी दिखाता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर होता है वो शरीर जो हमारे पूर्व संस्कारों को लेके आया होता है, पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं उनके संस्कारों को लेके आया होता है। इसीलिए जुपिटर हमारी कुंडली में सही अवस्था में होना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर ही धन लेके आता है, जुपिटर ही ग्रोथ लेके आता है, हैप्पीनेस लेके आता है, संस्कार लेके आता है, ज्ञान लेके आता है। और हमारे पितरों की और हमारे देवों की ना कृपा भी हमें जुपिटर से पता चलती है कि हमारे ऊपर हमारे इष्ट की कृपा है या नहीं है। तो हमारी कुंडली में जुपिटर जिस अवस्था में बैठा होगा ना, वो अवस्था बताएगी कि भाई हम पूर्व जन्मों में क्या संस्कार लेके इस जन्म में आए हैं। अब ये संस्कार, ये कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे फल भी दे सकते हैं और बुरे फल भी दे सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर की अवस्था अच्छी है, यानी अगर वो उच्च में बैठा है, अपने फ्रेंडली साइन में बैठा है, अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो वो आपको लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल होने से बचा लेगा। बहुत कर्मों को ना वो पॉजिटिवली चेंज कर देगा, क्योंकि उसकी अवस्था अच्छी है। पर अगर उसकी अवस्था अच्छी नहीं है, वो खुद नीच में बैठा है, खुद बाधक होके बैठा है, खुद शत्रु राशि में बैठा है, तो उसके जितने भी अच्छे गुण है ना वो कम हो जाएंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये भाई जुपिटर जो आया है हमारी कुंडली में, पहली बात तो ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेके आया है, तो हम क्या संस्कार लेके आए हैं और पूर्व जन्मों में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का क्या लेखा जोखा लेके आए हैं, ये हमें जुपिटर प्लैनेट से पता चलता है। क्योंकि जुपिटर प्लैनेट 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है। तो 5th हाउस तो हमारे पूर्व जन्मों के अधूरे कर्म हैं और 9th हमारा प्रारब्ध यानी हमारा भाग्य है। तो जब ये दोनों ऐसे भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका स्वामी है जो कि हमारे पूर्व जन्मों से जुड़े हुए हैं, तो इस जन्म में हम क्या संस्कार लेके आए हैं और किन संस्कारों के बंधन से हमें मुक्ति चाहिए ताकि हम मोक्ष की तरफ बढ़ सकें, तो ये जुपिटर बताता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर होता है तो कहते हैं कि भाई आप इस जन्म में ना पंडित होने आए हैं। अब पंडित का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के कर्मकांड करेंगे,
वो भी हो सकता है, बट आप ज्ञान लेने आए हैं, आप नॉलेज, बहुत नॉलेज लेना चाहेंगे, बहुत शास्त्र पढ़ना चाहेंगे। आप जिस भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो उसके बारे में जानना चाहेंगे, और यही चीज़ें ना आप अपने आस पड़ोस में या अपने समाज में भी देना चाहेंगे। फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर होता है तो इसके कर्मा डायरेक्ट आपके आपके नॉलेज से होते हैं। उस नॉलेज को ना कैसे आपको दुनिया में बांटना है, कितना बांटना है, उससे होते हैं। फर्स्ट हाउस का जुपिटर आपको हेल्दी बनाता है, आपको वेल्दी बनाता है, आप खुश रहने वाले, बहुत पीसफुल इंसान हो सकते हैं। आपको जस्टिस पसंद होगा, आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। आपका अपने गुरुओं के प्रति बहुत समर्पण होगा, उनके प्रति आप निष्ठावान होंगे कि आपको जो आपके गुरु समझा रहे हैं वो आप पूरा करते होंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने गुरु दीक्षा भी ले रखी हो। आपके अंदर ना ठहराव होगा, समाज में आपको लोग एक नॉलेजेबल इंसान की तरह, संस्कारी इंसान की तरह देख सकते हैं। और अगर आपका जुपिटर इतना अच्छा प्रभाव दे रहा है, फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको इतना अच्छा प्रभाव दे रहा है, तो आपने ऐसे क्या अच्छे कर्म कमाए होंगे पिछले जन्म में। आपने अपनी मेहनत से, अपने दम पर समाज में सेवा की होगी। आपने अपनी लीनियज को, के संस्कार को, अपने पितरों को खुश किया होगा। आपने ज्ञान के प्रति काम किया होगा। जो नॉलेज आपके अंदर है वो नॉलेज आपने बच्चों को दी होगी। आपने उस नॉलेज की क्रिएटिविटी से अपने लिए कुछ कमाया होगा, या उस नॉलेज को आपने दुनिया में बांटा होगा। आप हो सकता है उस पिछले जन्मों में सही में पंडित रहे हो, कोई पुरोहित रहे हो, कोई ज्ञान गुरु रहे हो, और इस जन्म में भी आपने यही रोल वापस चुन लिया है। मतलब आपके सोल ने ना वापस से यही रोल चुन लिया है कि अभी मैंने अच्छी तरह नहीं किया, अभी तो ज्ञान मैंने और लोगों को भी बांटना है, तो इसीलिए आपकी सोल दोबारा से आ रही है। तो इस कारण ना आपको इस जीवन में ये सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सो दैट कि आप अपने सोल पर्पस को आगे बढ़ा सकें। तो आप भूलिएगा मत आप किस सोल पर्पस के लिए आए हैं, अपने ज्ञान को ना आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लीनियज के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। तो भटकिएगा नहीं। यहाँ पे जुपिटर वीक होके बैठा है, या तो वो इस कुंडली के लिए बाधित है, या वो नीच होके बैठ गया है, या शत्रु राशि में बैठा है, तब इसकी ये गुण बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो गुण, यहाँ पे जो अवगुण हो जाएंगे ना, जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, वो ये होंगे कि आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हो, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, आपको फूड क्रेविंग, खाने के लिए ना बहुत लालच हो। एक होता है कि भाई आपको क्रेविंग हो रही है, खा लिया थोड़ा सा, पर वो ग्लटनी होती है ना कि आपको खाना ही खाना है, और आपकी एंग्जाइटी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सोल्यूशन खाना ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ऊपर मोटापा चढ़ जाता है। अगर ये नीच का होके बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, या बाधक है, तो यहाँ पे आपको नॉलेज के प्रति ना थोड़ा डिस्टॉर्शन होगा, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस होगी नॉलेज लेने के लिए। कोई आपको कुछ समझाना चाहेगा, आपको लगेगा नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, ये मुझे क्या बताएगा। एक होता है ना कि सही चीज़ सीखना नहीं होगा, बल्कि आप उसके ऑपोजिट करेंगे, और आपको लगेगा कि ये है सही है, ये काम मैं जो कर रहा हूँ ना ये ज़्यादा बेटर है, सामने वाले को नहीं पता। तो आपकी जो माइंडसेट है ना उसको वो नेगेटिव कर देगा, या बड़ा डिस्टॉर्टेड माइंडसेट कर देगा। अब पर यहाँ पे अगर उच्च का जुपिटर बैठ गया, तो इनके अंदर ना सही नॉलेज लेने की इच्छा होगी, या इनको सही नॉलेज मिल जाती होगी, या ये कह लो कि डिवाइन ब्लेसिंग होगी इनके ऊपर। इनके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो ना डाउनलोड्स होते होंगे। सडनली इनके दिमाग में आता होगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, ये मैंने कहीं सुना हुआ है, या मुझे ये पहले से पता है। तो इनको ना यूनिवर्स ही गाइड करती रहती हो, आप ये भी देख सकते हो। इनके अंदर दूसरों के प्रति बहुत प्रेम होगा, कंपैशनेट होंगे ये लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए ये हमेशा तैयार रहते होंगे। इनके पास उनकी समाधान होगा समस्याओं का। ये अपने परिवार में ना, मतलब चाहे परिवार का कोई भी बैकग्राउंड हो, उससे मतलब नहीं है, ये अपने परिवार में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मतलब परिवार के लोगों से ज़्यादा ये सक्सेसफुल होंगे। इनको समाज में बहुत सम्मान के साथ देखा जाता होगा,
अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई ये बहुत नॉलेजेबल है, इनसे जाके आप पूछो, इनसे जाके सलाह लो, इनकी सलाह हमेशा काम आएगी, ये ऐसे लोग होंगे। ये बचपन से ही ना इनके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी अगर ये अच्छा होगा। पर अगर ये अच्छा नहीं होगा तो इन लोगों के अंदर अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते होंगे, या अपने द्वारा किए हुए काम पे विश्वास नहीं करते होंगे, या अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करते होंगे। पर अगर ये अच्छा होगा तो इनके अंदर संयम होगा, पेशेंस होंगे। पर अगर ये सही नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होंगे। तो आपने ऐसे क्या कर्म किए होंगे कि आपको ये वाला जुपिटर मिला है, और ये जीव कारक बन के यानी आपके संस्कार लेके आया हुआ है। तो देखिए, पहले हाउस का जो जुपिटर है ना, वो तीनों धर्म को दिखा रहा है। तो आपने अपने धर्म को फॉलो नहीं किया। अब धर्म का मतलब रिलीजन से भी हो सकता है, जो हम आजकल मानते हैं, और वैसे धर्म का मतलब है कि भाई आपको जो ड्यूटीज़ दी गई हैं उन्हें आपने पूरा नहीं किया, आपने नॉलेज नहीं ली, आपने अपने संस्कारों को पॉलिश नहीं किया, या उनके ऊपर काम नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो पूर्व जन्मों से संस्कार लेके आए हो, वो क्या लेके आए हो कि आप अपने पूर्व जन्मों के भी ना अधूरे कर्म लेके आए हो, अपने प्रारब्ध यानी प्रारब्ध जो होता है, हमारा भाग्य होता है ना, वो भी खराब लेके आए हो, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। और ऐसे में क्या होता है कि आपको लाइफ में आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होने देता। अगर ये इसी तरह का जुपिटर है तो आप सोचते बहुत होंगे पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता होगा। तो यहाँ पे आपका जुपिटर कह रहा है कि भाई पिछले जन्मों में आपने ये सब चीज़ें फॉलो नहीं की, आपने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, उनकी नॉलेज का ध्यान नहीं रखा, उनको पढ़ाई नहीं दी, या आपने जो नॉलेज गेन की आपने वो दुनिया में नहीं बांटी। क्योंकि आप यहाँ पे हो सकता है आप कोई अच्छे गुरु रहे हों, अपने टीचर रहे हों, या आप किसी तरह की विद्या ले रहे हों और वो विद्या आपने आगे फॉरवर्ड नहीं की। आपने अपने परिवार की, अपनी लीनिएज के संस्कारों को नहीं सीखा, या उन्हें आगे फॉरवर्ड नहीं किया, और आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये जीव कारक होके आपके फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है, और जब फर्स्ट हाउस में बैठा है तो इसका मतलब है आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपनी नॉलेज के ऊपर काम नहीं किया। तो इस जन्म में ना ये जुपिटर आपको इसीलिए ख़राब मिला है कि दोबारा से करो ये सब चीज़ें, और इस बार ना अवेयरनेस के साथ करो, तभी तुम्हारी सोलना आगे इवॉल्व हो पाएगी। तो अब इसका उपाय क्या है? अब इसका उपाय तो यही है कि भाई आपको अपने जीवन में, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसकी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वेदों को पढ़िए, शास्त्रों को समझिए, अपनी लीनिएज के विश्वास को समझिए, उस परंपरा को समझिए और उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको नॉलेज दीजिए। अगर आप किसी तरह की नॉलेज के फील्ड में हैं, या आप खुद नॉलेज लेना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और जब आप उसे बढ़ा रहे हैं तो उसको ना आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। बच्चों को पढ़ाइए, लोगों को पढ़ाइए। आप हो सकता है किसी मंत्र साधना में जाना चाहते हैं, उसे कीजिए। अपनी नॉलेज को एनहांस करना शुरू कीजिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, और अपने आप को ना धर्म के प्रति सरेंडर कर दीजिए। तब देखिएगा कि आपकी लाइफ में जो ये डिज़ायर्स है ना, जो पूरी नहीं हो पाती, ये पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर अब किसी का जुपिटर सेकंड हाउस में आके बैठ जाता है, जुपिटर सेकंड हाउस में ना आप एक अच्छे परिवार में पैदा करवाता है, यानी आपका जन्म ना एक अच्छे संस्कारी परिवार में होगा। अगर ये जुपिटर अच्छा है, अच्छी पोजीशन में है, अपने मित्र की राशि में है, अपने उच्च के स्थान पर है, तो आपका जो परिवार होगा ना वो बहुत ज़्यादा संस्कारी होगा, धनी हो सकता है, वेल्दी फैमिली में आपका जन्म हो। आपके पास हो सकता है बचपन से ही बहुत सुख सुविधाएं हों, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसे लोगों की ना स्पीच, बात करने का ना ढंग बहुत डिफरेंट होता है। तो ये कह लीजिए कि ये जो बात करते हैं लोग उसको सुनते रहते हैं, या वो उसमें खो जाते हैं। जनरली जुपिटर जब सेकंड हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को ना वाक सिद्धि देने का काम करता है, कि इनकी वाणी में वो अट्रैक्शन होती है कि लोग उन्हें सुनते हैं। ये लोग खाने के बहुत शौकीन होंगे, इनके परिवार से इन्हें हमेशा हेल्प मिलेगी। कुल मिला के ये लोग ना लकी होंगे। तो सेकंड हाउस का ये जो जुपिटर है ना, जो अच्छा कार्य कर रहा है आपके लिए, तो आपने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे जिनको लेके ना इस जन्म में जुपिटर आपका जीव कारक बन के आया है।
आपने अपने परिवार के प्रति ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई होंगी। आपने उन्हें हर तरीके की सुख सुविधा दी होगी। आप हो सकता है कि आप अपने ही कुटुंब के ना कोई गुरु हों, कोई पुरोहित हों, पंडित हों, जिनकी वजह से ना इस कुटुंब का, इस परिवार का ना अ, का ना लक खुला हो। आपके समझाने से, आपके बताने से इनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई हो। तो हो सकता है कि इसी कारण ना इन लोगों ने आपको इस जन्म में अपने ही घर में एज़ अ फैमिली मेंबर बुला लिया हो। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि अगर आपको उनका सपोर्ट मिल रहा है। पर अगर ये पोज़ीशन ख़राब है, तो यहाँ पे जुपिटर अगर नीच का है, शत्रु राशि में है या बाधित होके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आपको खाने से रिलेटेड ना इश्यूज़ बहुत होंगे, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे। आए दिन कोई ना कोई डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती होगी। आप अपनी बातें या अपने लिए ना फाइट बैक नहीं कर पाते होंगे, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। आपका ज्ञान आपके काम नहीं आता होगा। यहाँ पे क्योंकि ना जुपिटर की जो वो है, विज़डम है, वो ख़त्म हो रही है। बात करने में आप भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में बात करते हो, आपकी बातों से लोग इम्प्रेस होते हो। पर यहाँ पे जब जुपिटर की पोज़ीशन ख़राब हो जाती है ना, तो हो सकता है आप सही बात नहीं बता रहे हो सकता है आप किसी गॉसिप को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत उतार-चढ़ाव देखना पड़ सकता है। बार-बार आपको अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड, अपने स्टेटस से रिलेटेड, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने से रिलेटेड ना इश्यूज़ आते हो। पर अगर ये अच्छा काम कर रहा होगा तो आपका मान-सम्मान होगा समाज में। आप अपनी बातें अच्छी तरह दूसरों को बता पाते होंगे, आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आप एक अ, खुश रहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। पर अगर ये खराब काम कर रहा है, तो आप पाओगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट्स पड़ गए हैं। आप ऋण में, कर्ज़ में डूबते जा रहे हैं और उसे हो सकता है वापस कर नहीं पा रहे हैं। आपके जो लाइफ़ में आपके आपके लाइफ़ पार्टनर हों, हो सकता है भई उनके साथ आपकी ज़्यादा विचार ना मिले, ज़्यादा आपको उनसे सुख ना मिले। तो वीक जुपिटर में ना बहुत सारी जुपिटर की जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अब आप सोचेंगे भई मुझे इतना खराब जुपिटर क्यों मिला है? ऐसे मैंने कौन से कर्म किए थे पिछले जन्मों में जिनके संस्कार लेके ना ये जुपिटर जीव कारक बन के मेरे को इस जन्म में मिल गया है। तो देखिए सेकंड हाउस आपके परिवार से रिलेटेड है और सेकंड हाउस में जब जुपिटर आता है तो वो चाहता है कि आप इस परिवार के प्रति ना डेडिकेटेड हो जाएँ। उनकी नॉलेज एनहांस कीजिए, उन्हें सुख सुविधाएँ दीजिए, उन्हें धन संपत्ति दीजिए, उनकी हर तरह से उनकी मदद कीजिए। अपने अंदर धैर्य रखिए, किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए, सबके खाने-पीने का ध्यान रखिए, अपनी वाणी का ध्यान रखिए। पर अगर आपको खराब जुपिटर मिला है, तो ये सब चीज़ें आपने नहीं की। आपने अपने परिवार के प्रति कोई ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। आपने वो नॉलेज नहीं ली जो आपका परिवार देना चाहता था या आपने उस नॉलेज को एकदम साइड कर दिया। आपकी बातों से आपके परिवार बहुत दुखी रहा हो, आपके गलत ज्ञान की वजह से। हो सकता है उन्हें किसी तरह की हानि फ़ेस करनी पड़ी हो या आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो और इसकी वजह से आपकी वाणी में कर्कशता आ गई हो और यानी आप बहुत ज़्यादा गंदा बोलते हो, तो उसकी वजह से बहुत लोग हर्ट हुए हैं। जॉब में आपने ये काम किया हो, तो बेसिकली यहाँ पर सेकंड हाउस में जुपिटर इसलिए आया है कि ये आपके पूर्व संस्कारों को लेके आए। ज़रूरी नहीं है कि जुपिटर ही पिछले जन्म में सेकंड हाउस में हो सकता है वहाँ सैटर्न बैठा हो सकता हो वहाँ आपका बुध बैठा हो, पर जुपिटर वो संस्कार लेके सेकंड हाउस में आ गया है कि भई अब तुम्हें ये काम पूरे करने हैं। तो इनका उपाय क्या है? इनको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? पहली बात तो अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए। किसी को भी गलत मत बोलिए। कोई भी चीज़ गलत वे में किसी के पास कन्वे मत कीजिए। जब तक आप अपनी विद्या पे, अपने ज्ञान पे पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये चीज़ 100% राइट है, डबल उसे वेरीफ़ाई ज़रूर कीजिए, तब तक दूसरों को मत बताइए। अपनी जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही है, अपनी जॉब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं, उन्हें भी पूरी अच्छी तरह ना पढ़कर
उनके बारे में रिसर्च कर कर फिर उन्हें पूरा कीजिए। हबड़ा दबड़ी में कोई काम मत कीजिए, हबड़ा दबड़ी में कोई पेपर मत बनाइए, कोई ज्ञान मत दीजिए। पहले उसे अच्छी तरह ले लीजिए। आपके लिए ना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूरी है कि आपको अपने फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है, वो देखना है। क्योंकि अगर खराब जुपिटर होता है ना, तो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत होते हैं। आप अपने फाइनेंस को हैंडल नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर ना किसी से मदद ज़रूर लीजिए, जिसको इसके बारे में पता है। जब आप ये चीज़ें करने लगेंगे तो आपका ना होल्ड आएगा अपने फाइनेंस के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, और ये होल्ड लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ना डिपेंडेंसी रहेगी, उसे ख़त्म करना और खुद के ऊपर डिपेंड करना है। तो अगर अब किसी का जुपिटर थर्ड हाउस में है और वो अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो थर्ड हाउस में अच्छा जुपिटर आपको ना शास्त्रों की तरफ, शास्त्रों की नॉलेज लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है। आप अपनी परंपरा की लीनियज को, अपनी लीनियज को आगे बढ़ाने का काम करते होंगे। आप अपने धर्म के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होंगे। आप अगर लाइफ में ज़्यादा मेहनत भी ना करें ना किसी चीज़ के लिए, और उसके बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए थोड़ा-सा एफ़र्ट लगा भी दिया, तब भी आपको वो चीज़ मिल जाती होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छा जुपिटर है, तो ये आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि तुम एक्शन लो, बाकी मैं कर लूँगा। आपकी ना कम्युनिकेशन बहुत एक मज़बूत कम्युनिकेशन होगी। ऐसा होता है ना कि एक मैच्योर इंसान बात करता है, एक अपनी नॉलेज को कैसे वो आगे दुनिया को दिखाता है, समाज में बताता है और लोग उसे सुनना चाहते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन पे ना इतनी होल्ड होगी कि आपको जो कहना है, वो आप बहुत अच्छी तरह आगे कन्वे कर पाते होंगे। आपका आपके छोटे बहन-भाइयों के साथ अच्छा रिलेशन होगा, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिलेशन होगा। तीर्थ यात्रा पे जाना, छोटी-मोटी ट्रैवलिंग करना, ख़ासकर बेसिकली पूजा पाठ से रिलेटेड ट्रैवलिंग करना आपको अच्छा लगता होगा। आप ना पूर्व जन्मों से, आप ये कह लो कि आपने ना पूर्व जन्मों में इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत मेहनत की है। नॉलेज लेने के लिए बहुत मेहनत की है, आपने बहुत एफ़र्ट दिया है, और आप ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो गुरुओं के मना करने पे भी ना उस नॉलेज को लेना चाहते होंगे। आप वो काम करते होंगे और उसमें आप सक्सेसफुल भी हो जाते होंगे। तो आपने अपने पूर्व जन्मों में अपने गुरुओं को बहुत हेल्प की, या उनके ज्ञान से ना अपने समाज में बहुत हेल्प की, अपने परिवार में, अपनी लीनिएज को ना बहुत मदद प्रोवाइड कराई। आपने हो सकता है कि पूर्व जन्मों में अपने जीवन साथी के साथ अच्छा बिहेव रखा, या आपको ऐसा जीवन साथी मिला हो जो जिसकी ना बहुत अच्छी नॉलेज हो, जो एक मैच्योर इंसान हो, जिसका वेद, शास्त्र इन सब में ना बहुत अच्छा होल्ड हो, और आपको इन्हीं की वजह से ना पिछले जन्मों में आपने अच्छे कर्म कमाए, और इस जन्म में उन कर्मों का फल लेके ना ये जुपिटर इस जन्म में आया है। अब आप इस जन्म में ना अपने अच्छे कर्मों को भोग रहे हैं। आपका रुझान अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे अपने पार्टनर के लिए। और वहीं पे अगर ये जुपिटर नीच का है, बाधित है, शत्रु राशि में बैठा है, अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप पाएंगे कि आपके छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। वो आपकी बात नहीं सुनते होंगे, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा रहता होगा, आपका आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं बनती होगी, आप दोनों के बीच में भी वैचारिक मतभेद होंगे। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को फॉलो करते हो एज़ अ धर्म, एज़ अ रिलीजन, वो किसी और चीज़ को करते हो। आप दोनों सेम स्केल पर ना हो, आप अपनी लीनिएज की परंपरा को फॉलो ना करते हो। आप घर में जो रिचुअल्स होते हैं, घर में जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो विश्वास चले आ रहे हैं, आप उनको फॉलो ना करते हो, आप उनको ना रबिश कह के साइड कर देते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, आपकी लाइफ में आप जो इच्छाएँ रखते हैं, आप जो पाना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको मिलती नहीं हो, या बहुत मेहनत करने पे मिलती हो। इनफैक्ट मैं बोलूँ कि शायद वो इच्छाएँ इच्छाएँ ही रह जाती हों, उनका काम पूरा नहीं होता हो। और इसका रीज़न है आपके पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म। अब यहाँ पे अच्छे कर्म तो नहीं किए, क्योंकि जुपिटर तो जीव कारक है और ये पूर्व जन्मों के संस्कार लेके आया है, तो पूर्व जन्मों में भी आपने यही सब चीज़ें की हैं। जनरली मैंने देखा है कि अगर आपका रेट्रोग्रेशन में भी जुपिटर है,
तो भी वो इसी तरह के कुछ रिज़ल्ट देता है। कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ़ में, आपको बार-बार करनी पड़ेंगी। बार-बार आपको, लोग जनरली कहते हैं ना कि मैं तो एक बार 100% देता हूँ, मुझे 100% मिल जाता है। पर जनरली अगर खराब जुपिटर बैठा है ना, तो वो आपको कभी भी आपके 100% पे 100% नहीं देगा। हो सकता है 20% मिले, हो सकता है 30% मिले। आपका जो मैंने अभी सारे एरियाज़ बताए ना लाइफ़ में, किसी न किसी एरिया से रिलेटेड इश्यूज़ कंटिन्यू बने रहते हो। क्योंकि पिछले जन्मों में पिछले जो आपने संस्कार कमाए ना, वो इसी तरह के कमाए कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाई, आपने अपनी लीनिएज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाई, उन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। आपने अपने परिवार की, अपनी स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई या उनकी नॉलेज को आगे बढ़ने नहीं दिया, और आपने इन चीज़ों के ऊपर ना कोई एफर्ट नहीं लगाया। पूजा पाठ नहीं की, तीर्थ यात्रा नहीं की, भगवान के आगे सरेंडर नहीं किया। तो इस जन्म में ना दोबारा से आप यही करने आ गए हैं। तो अगर आप ये करने आए हैं, तो आपके लिए उपाय क्या है? आपके लिए उपाय है कि पहली बात तो अपने जीवन का ना ये लक्ष्य बना लें या एक आदत बना लें कि आपको महीने में एक बार किसी मंदिर, किसी तीर्थ में ज़रूर जाना है। घर के पास वाले मंदिर में नहीं जाना, कम से कम वो मंदिर 50 से 90 किलोमीटर दूर हो, उसमें जाना है। उनके आगे समर्पण करना है। अपने स्पाउस को, उसको रिकॉग्निशन देनी है, उसकी नॉलेज को वैल्यू करनी है। अपनी लीनिएज की नॉलेज को आगे फॉरवर्ड करना है, पहले तो खुद उसे लेना है। जब आप ये सब चीज़ें करने लगेंगी ना, तब आपकी इच्छाओं की पूर्ति 80% 70% होने लगेगी, क्योंकि अभी जो हो रही है ना, वो सिर्फ अभी वो 20% ही हो रही है। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी का जुपिटर 4th हाउस में आके बैठ जाए, तो 4th हाउस में तो जुपिटर उच्च का हो जाता है, क्योंकि वो जुपिटर की उच्च राशि यानी कर्क राशि का ही भाव है। तो यहाँ पे अगर आपका जुपिटर कर्क राशि में ही है या अपने अच्छी अवस्था में बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो आपके पास लग्जरी की कमी नहीं होगी। आपका जो बर्थ है ना, वो एक बड़े घर में होगा, यानी लिटरली बड़े घर में, छोटे घर में नहीं होगा। आपके पास हर तरीके की सुख सुविधाएं होंगी, धन की कमी नहीं होगी। मदर से आपका ना खास लगाव होगा। मदर की नॉलेज होगी ना, वही आपके पास भी आएगी। उनका जैसा बिहेवियर होगा ना, हो सकता है वो भी आपके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे अगर जुपिटर अच्छा काम कर रहा है, तो एक तो है कि भाई आप अपने परिवार में या अपने समाज में ना फेमस ज़रूर होंगे, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी काइंडनेस के लिए, आप किस तरह से अपनी बातें समाज में रखते हैं उसके लिए। आपका अपने परिवार के साथ साथ ना अपनी जॉब प्रोफाइल में भी, अपनी जॉब फ्रंट में भी, अपने प्रोफेशन में भी लोग आपको सुनेंगे ज़रूर। आप किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहेंगे, उसके बारे में रिसर्च करना चाहेंगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप जिस भी नॉलेज को लेना चाहेंगे, आप उसके ऊपर डीप डाउन घुसकर, उसके अंदर जाकर उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। आप कोई भी नॉलेज अधूरी नहीं छोड़ेंगे। जनरली 4th हाउस का जुपिटर, अच्छा जुपिटर बताता है कि भाई आपकी ओल्ड एज बड़ी अच्छी तरह जाने वाली है। आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ होगा। एक मतलब एक कंफर्टेबल ओल्ड एज होगी। और जनरली अगर 4th हाउस का जुपिटर होता है ना, तो आपका जो लक फैक्टर है ना, वो कहीं बाहर दूसरी कंट्री में जाके खुलता है, या आप दूसरी कंट्री से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो तब जाके आपका ये भाग्य में उन्नति और ज़्यादा होने लगती है, ऑल्दो आप लकी ही पैदा होते हैं। तो अगर आपको इतना अच्छा बृहस्पति आपके 4th हाउस में मिला है, तो आपने पिछले जन्मों में ऐसे क्या कर्म कमाए होंगे, क्या ऐसे संस्कार लेके आए होंगे कि इस जन्म में वो जीव कारक बन के आपके 4th हाउस में बैठा है। तो हो सकता है भाई पिछले जन्मों में आप अपनी मदर के ही गुरु रहे हों, आपने उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज दी हो, आपका उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो, या आपका इस कुटुंब, इस परिवार में आना, उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो, आप इस लीनिएज में दोबारा से आए हों। हो सकता है उन्होंने, उनकी सोल ने और आपके सोल ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि मुझे इसी परिवार में दोबारा जाना है और इनके लिए ना और अच्छा करके देना है। इनको ना और ज़्यादा इवॉल्व करना है, चाहे वो धन से हो, खुशियों से हो, चाहे नॉलेज से हो। इनकी सोल को भी इवॉल्व करना है और अपनी सोल को भी इवॉल्व करना है। हो सकता है आपको अपनी सोसाइटी में बहुत जाने माने कोई वक्ता हों, प्रवचन देते हों, लोग उनसे अट्रैक्ट होते हों, उनकी सलाह से लोगों के काम बनते हों।
तो इस कारण ना इस जन्म में बृहस्पति आपका जीव कारक बन के आया है कि इस जन्म में भी आपको यही चीज़ें करनी है, इन्हें और आगे बढ़ाना है। जो आपके साथ जुड़ी सोल्स है ना, उन्हें और ज़्यादा इवॉल्व करना है। तो आपकी सोल ने जानबूझ के ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा कि मुझे तो यहाँ पे दोबारा आके ना समाज में कुछ अच्छा करके देना है। पर अगर ये अच्छी तरह काम नहीं कर रहा होगा तो आप पाएंगे कि आपके अंदर आपकी मदर के साथ विचारों की सहमति नहीं होगी, नॉलेज की सहमति नहीं होगी। वो आपको ईस्ट जाने को बोलेंगी तो आप वेस्ट जाओगे, दोनों के बीच में खटपट होगी, आपको मानसिक शांति नहीं होगी, कोई ना कोई आपके अंदर ना टेंशन बनी रहती होगी। एंजाइटी आप फेस कर सकते हैं। हिडन बहुत एक अजीब डर होते हैं ना जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, वो डर आपके अंदर हो सकते हैं। समाज से लेके डर हो सकते हैं, आपके अंदर किसी तरह की हीन भावना हो सकती है अपने को लेके। आप प्रोफेशनल फ्रंट में भी उतना अच्छा ना कर पा रहे हो, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या समाज में आपकी जो छवि है वो उतनी क्लियर नहीं है। लोग समझ नहीं पाते कि भाई ये नॉलेजेबल है या नॉलेजेबल होने का दिखावा कर रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत बार बहुत प्रोफेशन आप चेंज करते होंगे, आपको ना आइसोलेशन पसंद होगी। पर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? आपको ऐसा बृहस्पति क्यों मिला है? आपने पिछले जन्मों में ऐसे क्या संस्कार कमाए थे कि आपको इस तरह का बृहस्पति मिला है? हो सकता है पिछले जन्मों में आपने अपनी मदर से रिलेटेड कोई कार्य अच्छा नहीं किया है, या मदर का सम्मान नहीं किया है, या अपने परिवार के लिए या उनके प्रति ना आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाई हैं, या आपने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं की है। आपने अपनी धन संपत्ति को व्यर्थ किया, यानी कि वो कहीं मिसयूज़ उसका किया, आपने अपनी लग्ज़री का मिसयूज़ किया, आपने अपनी नॉलेज का मिसयूज़ किया। एक होता है ना कि नॉलेज को सही तरीके से एक जगह लगाना, दुनिया को बताना, उनकी सेवा करना, और एक ये भी हो सकता है भाई आप अपनी नॉलेज को ना इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि लोग आपके की तरफ अट्रैक्ट हो और आप उनको एक्सप्लॉइट कर सको। ये किया हो आपने। हो सकता है कि पिछले जन्मों में ना धोखाधड़ी बहुत दी हो प्रोफेशन में, समाज में, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको बृहस्पति एज अ जीव कारक मिला है कि ये आपके साथ घटनाएं दोबारा हो सकती हैं, या आप ये चीज़ें दोबारा कर सकते हो। तो इनका उपाय क्या है? तो पहली बात, अगर आप अच्छे घर में पैदा हुए हैं तो वहाँ की चीज़ें या वहाँ की लग्ज़री, वहाँ का धन, जो भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं उसको मिसयूज़ मत कीजिए। अपनी मदर को मिसयूज़ मत कीजिए, उन्हें एक्सप्लॉइट मत कीजिए। अगर वो आपको कुछ समझा रही हैं तो उसे समझिए, क्योंकि उन्हें पता है आपके लिए क्या सही है। अपनी नॉलेज का मिसयूज़ कहीं मत कीजिए। आपके पास अगर नॉलेज है और आपको पता है कि आप उस नॉलेज से बहुत पैसा कमा सकते हो गलत तरीके से, तो उसका ना वो इस्तेमाल मत कीजिए। नॉलेज को सही तरीके से आगे बांटिए। और अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो सही चैनल से जाके नॉलेज लीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। अपने फाइनेंशियल जो कंडीशंस है ना उनको अपने हाथ में लीजिए, उनके ऊपर पढ़ाई कीजिए। धन आप व्यर्थ करते हैं, खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। अपने घर से आया हुआ धन या अपनी चीज़ों की ना वैल्यू नहीं करते हैं, उन्हें वैल्यू करना शुरू कीजिए। अपने अकाउंट्स को खुद मैनेज करना शुरू कीजिए। प्रोफेशन में सही तरीके से काम कीजिए, डेडिकेटेड होकर काम कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए। तब जाके ना आपका ये जो बृहस्पति है, जो खराब बृहस्पति है, वो सही तरीके से आपके सपोर्ट में आना शुरू हो जाएगा। तो अब अगर किसी का जुपिटर 5th हाउस में आके बैठ जाता है, अगर ये जुपिटर अच्छा है, उच्च का है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो इन्हें अच्छे रिजल्ट देता है। आपको जो प्रोजनी होगी, आपके बच्चे ना आपके लिए लकी होंगे। जब भी उनका जन्म होगा ना आपके लिए वो लक लेके आएंगे। काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, वाइज होंगे, नॉलेज लेने वाले होंगे। आप भी बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, आपके अंदर भी नॉलेज लेने का होगा, या आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। आपको पता होगा कि किससे कैसे बातें करनी है, किसको क्या समझाना है। आपके अंदर वो गुरु के ना सारे
पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होंगे जो एक अच्छे गुरु में होने चाहिए। आपके पास हर तरीके की ना सुख सुविधा होगी, धन की कमी नहीं होगी, आप एक खुश मिजाज होंगे, आपको लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को कैसे जीते हैं वो आता होगा। आप अपनी नॉलेज से, अपनी क्रिएटिविटी से खुद का भी भला करते होंगे और दूसरों का भी। आपका ना अपनी लीनिएज के प्रति, अपनी संस्कारों के प्रति बहुत डेडिकेशन होगी। आपके घर में जो परंपराएं चलती होंगी आप उन्हें फॉलो करते होंगे और आगे अपनी लीनिएज यानी अपनी प्रोजनी को भी वही बताते होंगे, अपने बच्चों को भी वही बताते होंगे कि भाई तुम्हें ये काम करना है, कैसे पूजा पाठ करना है, कैसे क्या संस्कार करना है, ये सब सिखाते होंगे। आपकी नॉलेज आप अपने बच्चों में देते होंगे। लोग ना आपको एक रिस्पेक्टफुल वे में देखते होंगे, आपकी नॉलेज को बहुत सराहते होंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज की वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा। आप किसी को भी जो भी ज्ञान देंगे ना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पर हो सकता है वो ज्ञान आपके लिए ना आता हो, दूसरों की किसी तरह से हेल्प करेंगे। वो जो आपने हेल्प की होगी ना वो उन्हें फलेगी, उनके लिए तरक्की का काम करेगी। और आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको आके ये कहेंगे कि आपकी वजह से ना आज हम इतनी ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं, पर आपके अंदर ना उसका घमंड नहीं होगा। तो आपका यूनिवर्स पे, आपका अपने ईष्ट पर बहुत विश्वास होगा। तो आपके ऐसे क्या संस्कार रहे होंगे कि इस जन्म में ना जुपिटर आपका जीव कारक ग्रह बन के बैठ गया है, वो भी 5th हाउस में। तो आपने बहुत सिद्धियाँ पाई होंगी, आप हो सकते हैं एक साधक हों, आपके अंदर बहुत नॉलेज होगी, शास्त्रों की नॉलेज होगी, वेदों की नॉलेज होगी। आप हो सकता है कर्मकांड, पंडित होते हैं ना जो सबके कर्मकांड करवाते हैं, उस तरह का काम करते हैं। पंडित हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं। आप अपनी लीनिएज में किसी के पुरोहित हो सकते हैं। आपकी वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ हो, आपकी वजह से समाज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो। आपने जो ज्ञान दूसरों को दिया है उनसे उनकी सोल हो सकता है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हो और उन्हीं सोल्स ने ना आपको अपने पास दोबारा बुलाया हो, या आपकी सोल ने ये चूज़ किया हो कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है तो मैं दोबारा जाऊंगा या दोबारा जाऊंगी और दोबारा से ये काम करूंगी। तो आपने ये खुद सोल पर्पस चूज़ किया हो कि मैं अपनी नॉलेज से दुनिया को ना अच्छा रहने लायक बनाऊंगा, लोगों की सोल को ना मैच्योर करूंगा, उन्हें इवॉल्व करूंगा, उन्हें और नॉलेज दूंगा, उन्हें और विजडम दूंगा। तो यहाँ पे ये आपकी सोल ये पर्पस लेके आई है। पर वहीं पे ये जुपिटर अच्छा काम नहीं कर रहा, आपको प्रोजनी में दिक्कत हो रही है, आपके बच्चों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन हो रही है, उनके भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन हो रही है, वो पढ़ाई अच्छा नहीं कर पा रहे, या आपने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की, बहुत रुक रुक के पढ़ाई की, आप जो पढ़ना चाहते थे अब वो ना पढ़ पाए, या आपने जो पढ़ाई की अब आप उससे बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे हैं। समवेयर आपका मंत्र साधना इन सब चीज़ों में कोई रुझान नहीं है, आप इन सब चीज़ों को दकियानूसी कहते हैं या अंधविश्वास कहते हैं। हो सकता है कि आप पूरी तरह से नास्तिक हों, आपका यूनिवर्स पे विश्वास ना हो, आपका हो सकता है कि पूजा पाठ पे विश्वास ना हो, आप इन सब चीज़ों को ना दकियानूसी बताते हो, आपका अपने परिवार वालों के साथ ना बनती हो, अपने पिता के साथ ना बनती हो, उनकी नॉलेज आपकी नॉलेज, उनकी विजडम आपकी विजडम बिल्कुल डिफरेंट हो, आप अपने परिवार की परंपराओं को फॉलो ना करते हो, आप अपनी सेहत का ध्यान ना रखते हो, अपनी सेहत का ध्यान ना रखते हो, बहुत कुछ खाने पीने में आप लगे रहते हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटापा आ रखा हो, आपको वात से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो, आप दूसरों की नॉलेज के ऊपर ना विश्वास ना करते हो, आपका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा अच्छा ना हो, वो आपको भटकाने का काम करता हो, या ये कह लीजिए कि आपके सोसाइटी में या आपके आसपास के लोग आपको उतने अच्छे ना मिले हों, आपकी बहुत सारी लाइफ में इच्छाएं हों जिन्हें पूरा करने में ना आपको बहुत टाइम लगता हो, और मेहनत हो सकता है आप बहुत करते हो, पर वो मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो 20 से 30% मिलता हो। तो अगर आपको ये सब तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं तो आपने ऐसा क्या
कर्म किए होंगे, ऐसे क्या संस्कार लेके आप इस जन्म में आए हैं कि बृहस्पति ना आपके इस जन्म में 5th हाउस में बैठकर भी वीक हो गया है। तो पूर्व जन्मों में आपने नॉलेज के प्रति ना कोई डेडिकेशन नहीं दिखाई। हो सकता है आपने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है, आपने अपने गुरुओं का ज्ञान नहीं लिया। आप हो सकता है नास्तिक हों, विश्वास ही ना करते हो भगवान पे, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर, एनर्जीज़ पर, पूजा पाठ पर, मंत्र साधना पर, इन सब पे आपका विश्वास ही ना हो। अपने परिवार की लीनिएज पे, उनकी परंपराओं पे, उन पे विश्वास ना हो, उनके रिचुअल्स पे विश्वास ना हो, आपने कभी फॉलो ही ना किए हो पिछले जन्म में, या आपने अपने गुरुओं के जो नॉलेज है ना उसको एक्सप्लॉइट किया हो। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि आपने वो नॉलेज ली और उसका क्रेडिट ना आपने खुद को दे दिया कि ये तो मैंने बनाया है, ये तो मैंने सीखा है। आपने अपने गुरुओं का क्रेडिट ना दिया हो, गुरुओं को क्रेडिट ना दिया हो। आपने अपने शरीर के प्रति वफ़ादारी ना निभाई हो, या ये कह लीजिए कि आपने अपने शरीर के प्रति डेडिकेशन ना दिखाई हो। आपने अपने शरीर को ना गार्बेज समझा हो, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी खा लिया, कुछ भी बोल दिया। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ उस समय, मतलब पास्ट लाइफ में। तो इस जन्म में क्या हुआ है कि 5th हाउस में वीक जुपिटर आके बैठ गया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब तुम ये दोबारा से चीज़ें करो, और हो सकता है इस जन्म में आप दोबारा भी यही संस्कार कर रहे हो, और जिसकी वजह से ना आपको रिकग्निशन ना मिलती हो, जिसकी वजह से परिवार में आपकी कोई पूछ ना हो, मतलब कोई आपको पूछता ना हो, पिता के साथ आपकी अनबन रहती हो, आपको सही नॉलेज नहीं मिलती। भाई जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हो उसका आप काम ही नहीं कर रहे हो, या जो काम आप कर रहे हो उसकी भी नॉलेज आपको ढंग से ना हो, या आपने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी हो। तो अब ये तो थे भाई आपको ये सब प्रॉब्लम मिली है, तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि भाई अपने पितरों के प्रति ना समर्पित हो जाइए, अपनी परंपराओं के प्रति समर्पित हो जाइए, नॉलेज के प्रति समर्पित हो जाइए, भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए। भगवान से रिलेटेड जो भी कार्य आप जिस भी रिलीजन के हो, अपने रिलीजन में जिसको आप फॉलो करते हो उनके जैसे रिचुअल्स होते हैं, उनके लिए सेवाएं दी जाती हैं, उनके लिए कोई कार्यक्रम रखा जाता है, तो उनमें भाग लेना शुरू कीजिए। किसी मंदिर में जाके बैठना शुरू कीजिए, एनर्जी को फील करना शुरू कीजिए, जो कि दिक्कत है, नहीं कर पाएंगे। अगर आप नास्तिक होंगे तो आप इन चीज़ों को नहीं फील कर पाओगे, तो ये अवरोध बन के, यानी कि एक हर्डल बन के आपकी लाइफ में आएगा, जिसकी वजह से आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होंगी, आपकी मेहनत कभी सफल नहीं होगी। तो उन्हें सफल कराने के लिए पहली बात तो नॉलेज लेना शुरू कीजिए। कोई मंत्र साधना साधनी पड़ेगी या अपनानी पड़ेगी, कोई मंत्र आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, अपने रिचुअल्स को आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा, और अपने प्रति वफादार रहना होगा। अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे गार्बेज की तरह यूज़ नहीं करना, उसे एक टेम्पल की तरह यूज़ करना है। डू एक्सरसाइज, टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर बॉडी, और खाने पीने पे ना थोड़ा कंट्रोल करना होगा, सोच समझ के खाना खाना होगा। तो अब अगर किसी का जुपिटर 6th हाउस में आके बैठ जाता है, तो अगर ये जुपिटर 6th हाउस में अच्छी अवस्था में है, यानी कि वो उच्च का होकर बैठा है, फ्रेंडली साइन में बैठा है, तो आप पाएंगे भी आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बड़े आराम से हरा सकते हैं। तो आप हो सकता है अच्छे लॉयर हों, या बहुत अच्छे डिबेट कर पाते हो। आप हर डिबेट में ना तर्क ज़रूर ले आते होंगे और सही तर्क देते होंगे, और जिसकी वजह से ना सामने वाला चारों खाने चित हो जाता होगा। आप दूसरों की सेवा में होंगे, या आपको दूसरों की सेवा करना, या नॉलेज गेन करना, या नॉलेज से दूसरों की सेवा करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आपको यहाँ पे अच्छा जुपिटर अच्छी हेल्थ देता है, यहाँ पे अच्छा जुपिटर आपके खुद के मेहनत से अच्छा पैसा देता है। पर जितनी आप अच्छी मेहनत करेंगे उतने आपके पास वेल्थ होगी, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर जुपिटर अच्छा काम कर रहा है तो आपको अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो आपके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती होगी, वो अच्छे मिलते होंगे, वो हमेशा आपके लिए ना
काम करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे, और ये वाइस वर्सा है, आप भी उनके लिए हमेशा तैयार रहते होंगे। हो सकता है कि यहाँ पे ये जुपिटर ना आपको डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट जगहें जहाँ पे आप कभी नहीं रहे हैं या आपसे बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर वाली जगहों पे ले जाए, तो आपको वहाँ पे रह के भी ना काम करना पड़ सकता है। जनरली जुपिटर अगर 6th हाउस में होता है ना, तो ये जॉब के लिए अच्छा होता है। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड होते हैं और इन्हें जॉब से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है रादर देन अपना बिजनेस करने के। और इनका नेचर भी ऐसा होता है कि ये अपने काम से ना दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। तो भाई अब आपको अगर ये इतना अच्छा जुपिटर मिला है 6th हाउस में, तो आपने पूर्व जन्मों में ऐसे क्या संस्कार कमाए थे कि इस जन्म में ये जुपिटर उन संस्कारों को लेके आया है। तो हो सकता है कि पिछले जन्मों में ना आप ऐसी सर्विसेज में हो जिसमें आप दूसरों को ना हील करते हो, या आपकी नॉलेज से आप दूसरों को हील करते हो, न्याय दिलवाने का काम करते हो, आप समाज में लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो और निस्वार्थ हेल्प करते हो, मतलब आपको उनसे कुछ चाहिए नहीं। आपको लगता है कि भाई आपको लगता होगा कि ये मेरी ड्यूटी है। आप हो सकता है भाई आप किसी के बहुत अच्छे सलाहकार हों और आपकी सलाह की वजह से उनकी कंपनी चली हो या उनके व्हाटएवर इट्स लाइक कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला हो, उन लोगों को बहुत धन मिला हो। आप हो सकता है कि बहुत अच्छे आप फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे हो और इस जन्म में भी यही काम कर रहे हो और आपकी एडवाइस से दूसरों को फाइनेंशियली हेल्प मिलती हो। तो अभी इस जन्म में जो अच्छा बृहस्पति जीव कारक बन के आया है, तो वो यही काम आपके आगे करवा रहा है ताकि आप दूसरी सोल्स को भी ना इवॉल्व करो, उनकी मदद करो। और इस जन्म में भी आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइस से, अपनी कोई भी एडवाइस से ना दूसरों की हेल्प कर रहे होंगे या उन्हें जस्टिस दिलवा रहे होंगे। पर वहीं पे अगर ये जुपिटर नीच का होके बैठ जाता है, वीक होके बैठ जाता है, तो अब जो मैंने ये चीज़ें आपकी पॉजिटिवली बताई ना, ये सब उल्टा होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती हो, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत आते हो, आपको खुद को किसी हीलर की ज़रूरत हो, आपके बहुत रूटीन में जॉब रिलेटेड इश्यूज़ रहते हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हो, फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हो, फाइनेंशियल लॉसेस होता हो, फाइनेंस हैंडल नहीं कर पाते हो, या उसमें आपको पता ही नहीं चलता हो कि भाई कौन कैसे आपको ना यूज़ करके चला गया फाइनेंशियली। हो सकता है आपके अंदर आलस बहुत ज़्यादा हो। 6th हाउस का जुपिटर जनरली आलसी बनाता है, अब वो चाहे अच्छा भी हो चाहे बुरा भी हो, दोनों वे में ना ये आलसी ज़रूर बनाता है। तो अच्छा जुपिटर होगा तो आप आलस से बाहर निकल जाएंगे और अपने काम करेंगे, पर अगर ख़राब जुपिटर होगा तो ये आलसी बनाए रखेगा, आप सोचते रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मोटापा देता है ये जुपिटर। तो आपको अगर मोटापा आ रहा है, आपको लगता है कि भाई मैं तो पानी ही पीता हूँ फिर भी मोटापा आ जा रहा है, तो इसका मतलब वो आपको कह रहा है कि भाई आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने खाने पीने की हैबिट्स को ध्यान में देना है। हो सकता है आपको वात और कफ की प्रॉब्लम हो, उसके ऊपर आपको सही डायग्नोस नहीं हो पा रहा हो, तो उसके ऊपर आपको अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो यहाँ पे जब जुपिटर ख़राब चल रहा होता है ना, तो आपको आप हीलर की बजाय ना आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको अच्छे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर ये जुपिटर अच्छा काम कर रहा होगा तो आप खुद शायद ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ऐसे क्या कर्म कमाए होंगे या ऐसे क्या संस्कार कमाए होंगे कि भाई इस जन्म में ये जुपिटर 6th हाउस में ख़राब होके बैठ गया है। तो पिछले जन्म में हो सकता है कि भाई आप हीलर रहे हो और आपने अपने लालच के चलते दूसरों का नुकसान किया हो, या आप डॉक्टर रहे हो या आप लॉयर रहे हो, आप कुछ भी हो सकते हैं जिसमें आप दूसरों को सर्विस दे रहे हैं। आपने वो सर्विसेज अच्छी तरीके से नहीं दी, बल्कि उन सर्विसेज से ना उन्हें एक्सप्लॉइट किया। आजकल ये बहुत होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं जनरली डॉक्टर्स के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, एक दो एक्सपीरियंस है जिनकी वजह से मैं ये बोल रही हूँ कि वो बैठे इसलिए होते हैं कि आप आओ और हम आपको अपना मरीज़ बना लें।
क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम इसको पकड़ लेंगे, इसको डरा देंगे, इनको बता देंगे तो ये तो हमारे पास ही आएगा। तो ये काम ना हो सकता है पिछले जन्म में आपने किया हो, और आपने अपने फ़ायदे के लिए ना दूसरों का फाइनेंशियल लॉस बहुत किया हो सकता है आपको फाइनेंशियल एडवाइस, आपको आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, पर आपने उनका ऐसे यूज़ किया कि वो फाइनेंस ना आपने अपने लिए यूज़ किया। उनको बोला कि उनका काम हो रहा है, पर वो उनका काम होने के बजाय ना आप अपने ऊपर यूज़ कर रहे हैं। आपने अपने प्रोफ़ेशन में लोगों को यूज़ किया। तो बेसिकली यहाँ पे जब ये ऐसा जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में आया है, तो उसका मतलब ही यही है कि अब ये सब चीज़ें आप खुद भुगतो, क्योंकि ये संस्कार आप लेके आ रहे हो। तो हो सकता है ये काम आप अभी भी कर रहे हो या ये काम आपके साथ हो रहे हो। तो अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आपके लिए उपाय क्या है? पहली बात तो अपने को सर्विस में डेडिकेट कर दीजिए। सर्विस मतलब आपको किसी न किसी वे में सोसाइटी में अपनी सर्विसेज देनी है। अगर आपकी कोई अच्छी नॉलेज है, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हीलर हैं, काउंसलर हैं, आपको लोगों को सही सलाह देनी है, उसके बारे में सही पढ़ना है और उसके ऊपर रिसर्च करना है कि आप किस तरह से लोगों को हील कर सकते हो। और अगर आपको अभी खुद को हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप खुद को हीलिंग करवाइए। सही डॉक्टर्स के पास जाइए, उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि दूसरों के ऊपर आपको विश्वास भी ना होता हो। अपने सबॉर्डिनेट्स, उनकी नॉलेज को ना अपनी कह के यूज़ मत कीजिए। मतलब उनका क्रेडिट ले लिया, काम उन्होंने किया और सारा क्रेडिट आपका हो गया। हो सकता है आप हायर पोस्ट में काम कर रहे हो, तो ये मत कीजिए। आपको अपने मनी को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो आपको दूसरों की मनी को ऐसे हैंडल करना है कि वो मनी ना उनके लिए ब्लेसिंग बन के आए, और वो आपके लिए भी ब्लेसिंग बन के आए, ना कि कर्स बन के आए। तो मनी मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी का जुपिटर 7th हाउस में आके बैठ जाता है, तो अगर ये अच्छा काम कर रहा है, तो आप पाएंगे कि भाई आपको जो आपका जीवन साथी मिलेगा ना, वो समझदार मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मिलेगा। हो सकता है बिजनेस में हो, आप खुद एक अच्छे बिजनेस की नॉलेज रखते होंगे। आपका जो लक है वो शादी के बाद खुलेगा। आपकी शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ में ना जो प्रॉस्पेरिटी का ग्राफ है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपके जो नॉलेज है, आपकी खुद की जो नॉलेज है ना, वो बहुत ज़्यादा होगी। आप खुद बहुत इंटेलिजेंट होंगे, आप लोगों के हित के लिए ना बहुत ज़्यादा काम करना चाहते होंगे, समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहते होंगे, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ना चाहते होंगे, एनजीओज़ चलाना चाहते होंगे, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते होंगे, उनकी एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते होंगे। आप खुद बहुत नॉलेज लेना चाहते होंगे, और आप अपनी ये जो डेडिकेशन है ना, आपके अंदर ये जो सेवा समर्पण का भाव है, ये आप अपने पार्टनर के तरफ ज़रूर देते होंगे। आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादार होंगे। आपका पार्टनर भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादार होगा। आपकी जो पर्सनैलिटी होगी, वो ऐसी होगी कि लोग आपको ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझते होंगे। आप से सलाह लेने आते होंगे। आप ना उन लोगों की संगत में रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे जिनकी बौद्धिक स्तर थोड़ा आपसे ज़्यादा हो, ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें। यानी कि आप उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे जो ज़्यादा वाइज़ हो, जो आपके सोल को ना इवॉल्व कर सके। आप अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानते होंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अगर जुपिटर आपका 7th हाउस में है ना, तो आपके जो खुद के एफर्ट्स हैं ना, वही आपको फाइनेंशियल गेन करवाते होंगे और वही आपको आगे लेके जाते होंगे। अगर आप आप सोचें कि कोई आपको दूसरा आपको आगे बढ़ाए, आपके लिए काम करे, तो ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जुपिटर ऐसे काम नहीं करता है इसमें। इसमें यहाँ पे जुपिटर कहता है कि आपको अपनी खुद की एफर्ट्स लगाने हैं, आपको खूब नॉलेज गेन करनी है। आपको छोटी-मोटी तीर्थ यात्राओं पे जाना ना बहुत पसंद होगा, पूजा पाठ करना बहुत पसंद होगा, आपके अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ अच्छी बनती होगी। वो हो सकता है आपके कार्मिक सोल
कनेक्शन में हो, शुरू से वो आपके साथ हो, बहुत समय से आपके साथ हो, आपको ऐसे अपने छोटे बहन भाई मिले, आप जो भी इस जीवन में कमाना चाहते होंगे ना, आप उसको लोगों के साथ, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं ना, उनके साथ शेयर करना चाहते होंगे। यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ, भी आपके पास ना धन की कमी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि धन आपके पास भरपूर मात्रा में पड़ा रहेगा, पर कभी रुकेगा नहीं। आपकी हर ज़रूरत ना पूरी होती रहती है। तो आपको अगर ये 7th हाउस में अच्छा जुपिटर मिला है, तो आपके पूर्व जन्मों के क्या संस्कार थे कि अब इस जन्म में वो संस्कार ना अच्छा जुपिटर एज़ अ जीव कारक बन के बैठा है। तो हो सकता है कि पिछले जन्मों में आप वो अच्छे जीवन साथी हों, आपके पास बहुत नॉलेज हो, आपके अंदर बहुत विज़डम हो, जिससे आपने अपने पार्टनर को ना बहुत इवॉल्व किया हो। आपने समाज के प्रति बहुत अच्छे कार्य किए हों। आपने एनजीओज़ लगाए हों, प्याऊ खुलवाए हों, मंदिर बनवाए हों। आप हो सकता है आपने जो भी अपना धन कमाया ना, वो आपने लोगों की सेवा में लगा दिया। आप एक बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित, एक बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हो। आप बहुत अच्छे बिज़नेस में हो सकते हैं। आपने खूब धन कमाया हो, ये देख सकते हैं। तो आपने जो ये अच्छे कार्य किए थे ना, उन्हीं का ही ये कैरी ऑन है कि इस जन्म में भी आपको अच्छा बृहस्पति जीव कारक बन के मिल गया। तो इस जन्म में भी आप यही सब चीज़ें करेंगे और यही करने आए हैं। पर वहीं पे अगर जुपिटर अच्छा नहीं बैठा, नीच की राशि में है, वीक होके बैठा है, या शत्रु ग्रह के साथ है या शत्रु राशि में है, तो आप पाएंगे कि आपकी अपने पार्टनर के साथ नहीं बनेगी। आपके विचार और उनके विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा, और इन्हीं चीज़ों पे ना सबसे ज़्यादा तू मैं होगी, बहुत लड़ाई होगी। दोनों के बीच में ना एक डिफरेंस होगा, विचारों का डिफरेंस होगा। आपकी मान्यताएं अलग हो सकती है, उनकी मान्यताएं अलग हो सकती है। आप जिस जगह पे फॉलो करना चाह रहे हो वो नहीं करना चाह रहे हो। तो इस वजह से ना मैरिड लाइफ में एक टकराव, एक खिंचाव ज़रूर रहेगा। अगर ये वीक होके काम कर रहा होगा तो आप बहुत सारा लाइक आप चाहते होंगे कि आप लोगों की सेवा करें, किसी तरह आप उनको हेल्प कर सकें। आपको अनप्रिविलेज्ड लोग देख के दुःख भी होता होगा, पर आपके पास खुद के पास उतना धन ना हो, उतनी सुविधाएँ ना हो, आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ ना मिलती हों कि आप उनकी हेल्प कर पाएँ। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जुपिटर आपको आलसी भी बनाता हो, आप उतनी मेहनत ना कर पाते हो। आप हो सकता है फिज़िकली वीक हो, या आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, आपकी खुद की बहुत सारी समस्याएँ चलती हो कि आप समाज के प्रति उतना डेडिकेट नहीं कर पाते हो या उतना सोच नहीं पाते हो। आप खुद ही फिज़िकल और इमोशनल समस्याओं से घिरे हों, खुद की बीमारियाँ चल रही हो, खुद की मेंटल हेल्थ ख़राब हो, खुद का ही सब कुछ ख़राब हो, अपना खुद का ही फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो, और आप चाहते तो बहुत कुछ हो उनकी हेल्प करना, पर ये आप कर ना पाते हो। और यहाँ पे जो मेन जो दिखाई देता है ना, वो आलस दिखाई देता है। चीज़ों को एक्शन नहीं ले पाते हो चीज़ों के ऊपर। बढ़कर अपने लिए कुछ कर ना पाते हो कि भई मुझे अपने लिए काम करना है, तो मुझे उठना है, करना है। वो चीज़ें नहीं कर पाते हो। बहुत सारी तीर्थ यात्राएँ करना चाहते हो, बहुत जगह घूमना-फिरना चाहते हो, बट सिचुएशन ऐसी ना हो कि आप जा सको, या पैसे की दिक्कत कह लो, या उतनी अच्छी, या खुद का आलस कह लो, नहीं घूम पाते हो। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो, या बहुत सारे मन में ही ना बहुत रुकावटें हो। तो अब आपने ऐसे क्या संस्कार किए, बनाए कि इस जन्म में आपको इस तरह का जुपिटर 7th हाउस में मिला? तो हो सकता है कि आप पिछले जन्मों में आपने अपने पार्टनर के प्रति वफ़ादारी ना दिखाई हो, आप लॉयल ना हो, तो उसका मन टूटा हो। आपने उसके संस्कार और या उसकी नॉलेज को, उसकी विज़डम को उतनी अहमियत ना दी हो, तो उसका मन आपसे ख़त्म हो गया हो, उसके अंदर आपके लिए एक तरह से कह लो कि द्वेष आ गया हो, गुस्सा आ गया हो। आपने अपने बिज़नेस में पैसा तो खूब कमाया, पर उस पैसे से समाज में सेवा ना की हो। उस पैसे को फ़िज़ूल खर्ची में उड़ा दिया हो, या उसे कंजूसों की तरह अपने पास रख लिया हो, उसका सही तरीके से ना रोटेशन ना की हो। आपने दूसरों के बारे में सोचा ही ना हो।
आपने अनप्रिविलेज लोगों के बारे में सोचा ही ना, वो आपकी सोच ही ना हो। आपने अपने रिलेशन अच्छी तरह ना निभाए हों, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छी तरह आपने बिहेव ना किया हो, अपने पड़ोसियों के साथ आपकी लड़ाई झगड़े रहते हो, बल्कि आपने तीर्थ की जो जगहें होती हैं वहाँ पे कुछ गलत काम किया हो, वहाँ पे कुछ अपशब्द बोले हों। तो अगर ये सब चीज़ें आपकी इस जीवन में भी चली आ रही हैं, तो इसका मतलब है वो संस्कार तो आपके साथ आ ही गए हैं ना, क्योंकि तो बृहस्पति है, वो तो जीव कारक है, संस्कार तो वो लेके ही आएगा, पर उसके साथ उसकी समस्याएं भी ले आएगा। अब आपको इन्हीं सब चीज़ों से ना खुद डील करना पड़ रहा हो, आपको ऐसे पार्टनर मिले हों, आप का फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो, आपको ढंग से नॉलेज ना मिली हो, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती हो, आप किसी चीज़ पे एक्शन नहीं ले पाते हो, खुद को अच्छी तरह डिफेंड नहीं कर पाते हो, खुद के लिए उठ नहीं पाते हो, अंदर बहुत सारे डर हों, तो इनका उपाय क्या है? तो उपाय के तौर में तो सबसे पहले ये है कि आप किसी न किसी वे में, चाहे आपका जितना भी सामर्थ्य है, समाज में अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देना शुरू कीजिए। 10,000 कमाते हैं तो 100 रुपये दीजिए, 10,000 कमाते 20,000 कमाते हैं तो 200 रुपये दीजिए। खाने से उनकी मदद कीजिए, अपनी वाणी से मदद कीजिए, अपने ज्ञान से मदद कीजिए। छोटे नीडी बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। किसी न किसी वे में ना आपको समाज के उस स्तर पर उन लोगों से ना कनेक्ट होना पड़ेगा, उनकी तकलीफ़ के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि आपकी ना इच्छाएँ तो बहुत होंगी जीवन में, बहुत कुछ पाने की, बहुत कुछ करने की, पर ये जो आलस है ना, ये आपको कुछ करने नहीं देगा, आप सोचते बहुत रहेंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को डिसिप्लिन करना शुरू कीजिए, आलस को हटाना शुरू कीजिए। परमात्मा की तरफ ना सरेंडर करना शुरू कीजिए कि भई अगर ये संस्कार मैं लेके आया हूँ, तो उन संस्कारों से मुक्ति तो वही दिलवाएँगे और उसका रास्ता भी वही दिलवाएँगे। मेहनत हमें करनी है, पर वो मेहनत करने के लिए भी तो आलस छोड़ना पड़ेगा ना, तो वो आलस छोड़ना ज़रूरी है। जब ये आलस छूटेगा ना, तब आप समाज में जो करना चाहते हैं आप वो कर पाएँगे। आप अपने लिए ना धन भी जोड़ पाएँगे। अपने शरीर की, सबसे पहले अपने शरीर की, अपने मन की, इनकी स्थिति को काबू करना शुरू कीजिए। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने मनोस्थिति पे ध्यान दीजिए। पहले उन्हें हील कीजिए और उन्हें हील करते-करते आप दूसरों को भी हील कीजिए। अपने शरीर के प्रति ना वफ़ादार होइए, उसे रिस्पेक्ट दीजिए, उसे एक मंदिर की तरह पूजिए। क्योंकि भगवान ने ना आपको ये मंदिर इसीलिए दिया है ताकि आप अपने कर्मों को अच्छी तरह निभा पाएँ। तो अगर ये शरीर सही रहेगा तो कर्म भी आप अच्छी तरह निभा पाएँगे। तो अब अगर किसी का जुपिटर 8th हाउस में आके बैठ जाता है, तो अगर ये अच्छी अवस्था में है, उच्च का है, तो आप पाएँगे भई इन लोगों के अंदर ना गुप्त विद्या का भंडार होता है। इन्हें शास्त्रों का पूरी नॉलेज होती है, इन्हें वेदों की पूरी नॉलेज होती है, संस्कारों की पूरी नॉलेज होती है। तंत्र विद्या में ये एक्सपर्ट हो सकते हैं। इनका अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल होगा, इनके अंदर ना वाक पटुता होती है, यानी इनको वाक सिद्धि भी मिली हो सकती है कि ये जो बोलेंगे ये सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर उच्च का बृहस्पति है तो आप पाएँगे भई इनको सडन धन का लाभ ज़रूर हो जाएगा या इन्हेरेंट इनको मिल जाएगी। इनको अपने पेरेंट्स की तरफ से पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। यहाँ पे ये लोग ना बहुत अच्छे साधक बन सकते हैं, या ये मेडिटेशन में बैठते होंगे ना तो ये तो दूसरे रेलम पे पहुँच जाते होंगे, इनकी मेडिटेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ये अच्छा ध्यान लगा सकते हैं। ये दूसरे रेलम में, दूसरे जो हमारा जगत है ना 3D वर्ल्ड से ऊपर 4D वर्ल्ड जो है, रेलम जो है, उस तक पहुँच सकते हैं। मंत्र जाप, साधना, सिद्धि, इनके पास ये सब विद्याएँ होंगी, या ये क्योंकि ये अपने पूर्व जन्मों से ये विद्या लेके आए हैं और इस जन्म में ना इन्हें और ज़्यादा एनहांस करने के लिए लाए हैं, इन्हें और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लाए हैं। जब भी इन लोगों की जुपिटर की दशा चलेगी, महादशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी, इन्हें कोई ना कोई गुप्त ज्ञान होगा, इनका किसी न किसी शक्ति के साथ ना कनेक्शन हो सकता है। ये लोग अपनी वाक सिद्धि कर सकते हैं। तो पूर्व जन्मों में भी आपने यही संस्कार लिए थे और इसी को ही आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, अगर उच्च का
जुपिटर है, या ये कह लो कि ये अच्छे फ्रेंडली साइन में बैठा है, अच्छा काम कर रहा है, तो आप पाएंगे कि आपको सडन गेन्स बहुत होते हैं, आपकी बोली हुई बात सही हो जाती है, आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आपको अपने धन को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको रोटेट करना है। आप बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, आप दूसरों को हील कर सकते हैं। आपका जो रुझान होगा ना वो मुक्ति की तरफ ज़्यादा होगा, कि आप ये जीवन ना उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष की तरफ जाना चाहेंगे। तो इन्हीं चीज़ों से, यानी कि मोक्ष से रिलेटेड अध्यात्म हो गया, स्पिरिचुअल जर्नीज़ हो गई, मंत्र साधनाएँ हो गई, एनर्जी वर्क हो गया, हीलिंग वर्क्स हो गए, जितने भी ये मोडालिटीज़ हैं ना हीलिंग से रिलेटेड, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि पिछले जन्मों में भी आपने यही किया है, और इसको अब यहाँ पे अभी मैंने बताया ना और ज़्यादा पॉलिश करने आया है। तो ये जर्नी आपके पिछले जन्मों के संस्कार से चली आ रही है कि आप अब इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर अगर ये अच्छा काम नहीं कर रहा होगा, ये नीच का होके बैठ गया होगा, ये शत्रु राशि में बैठ गया होगा, तब आपकी इच्छाएं होंगी कि आप सिद्धि पालें, आपकी इच्छाएं होंगी कि आप ये विद्याएं पालें, आप इन्हें जानें। पर एक होता है ना लेफ़्ट हैंडेड नॉलेज, और एक होती है राइट हैंडेड नॉलेज। आप लेफ़्ट हैंडेड नॉलेज में ज़्यादा चले जाएंगे, ब्लैक मैजिक, ब्लैक थिंग्स, नेगेटिविटी, इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपको हो सकता है कि ऐसे सीरियल्स देखना पसंद हो, मर्डर मिस्ट्रीज़ देखना पसंद हो, आपको भूतिया चीज़ें देखना पसंद हो, आप उनके ऊपर बात करना चाहते हो, आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, उनके रहस्यों के बारे में जानना चाहते हो। आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत करना पड़ता हो, सडनली फाइनेंस का लॉस होता हो, कि सडनली आपने किसी चीज़ के लिए पैसा जोड़ा है पर वो अचानक आपको कहीं और देना पड़ रहा है, या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें आपको देना पड़ रहा है, पैसे का कोई हिसाब किताब ना हो, मनी मैनेजमेंट ना आता हो, आपके घर में बहुत सारी तकलीफ़ें हो, जिस घर में आप पैदा हुए, या आपकी मदर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे हो। आप हो सकता है कि इधर उधर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काटते हो कि मेरे भविष्य में लिखा क्या है, बहुत ज़्यादा अकल्ट साइंस की तरफ जाना चाहते हो, पर आपको वो समझ ही नहीं आता कि मुझे पढ़ना कैसे है, मुझे सीखना क्या है। करना तो आप चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, पर उसे पूरा नहीं कर पाते हो। तो विद्याएं लेना ना, इस तरह के अकल्ट नॉलेज लेना, कोई गूढ़ विद्या लेना, मंत्र सिद्धि करना, आप उसे कैरी ऑन नहीं कर पाते हो। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं और आपको इस तरह का बृहस्पति इस जन्म में मिला है, तो आपने पूर्व जन्मों में ऐसे क्या संस्कार किए होंगे कि आपको इस जन्म में ये जीव कारक बृहस्पति मिला। तो पूर्व जन्मों में आपने लेफ्ट हैंडेड वर्क, यानी तांत्रिक वर्क, ब्लैक मैजिक वाले काम बहुत किए होंगे या करवाए होंगे। तो इस जन्म में ना आपको खुद को इनका सामना करना पड़ता होगा, आपको खुद को ये फेस करने पड़ते होंगे। आपने दूसरों की जब ज़रूरत है तब मदद नहीं की, आपने अपने पैसे को ना दूसरों को तकलीफ़ देने में ज़्यादा खर्च किया होगा। हो सकता है आपने अपने परिवार में ही किसी के ऊपर इस तरह की चीज़ें की हो। आप गलत लोगों की संगति में हो, आपने अपने घर में जो आपको सुविधाएं मिली, आपको जो पैसा मिला, या आपकी मदरली साइड से आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई, आपने उनका मिसयूज़ किया। उनको बढ़ाने की बजाय ना आपने अपने गलत इरादों से, अपनी गलत सोच से, उस नेगेटिविटी से ना उनका नाश किया हो। तब जाके ये जुपिटर आपका 8th हाउस में आके बैठा है, वो भी नीच का या शत्रु राशि का, या वो खराब काम कर रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो पहला ये है कि आप सही चैनल से जाके, यानी कि आपको सही गुरु मिले, उसके लिए तो अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। अगर आपका रुझान ब्लैक मैजिक पे, नेगेटिविटी पे, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा है, तो आप उन्हीं तरह की नेगेटिविटी को ना अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो उनसे थोड़ी सी दूरी बनाइए। अपने को पॉजिटिव ऊर्जा में लाना शुरू कीजिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए, मनी मैनेजमेंट कीजिए। घर का, आपके खुद के परिवार के पैसे को ना वेस्ट मत कीजिए, उसे मैनेज करना शुरू कीजिए।
और अपना समर्पण नेगेटिव ऊर्जाओं की जगह ना पॉजिटिव ऊर्जा, जैसे हमारे ईष्ट हो गए, हमारे परमात्मा हो गए, उनकी तरफ लगा लीजिए। जब आप पॉजिटिव ऊर्जा को अपनी तरफ लेके आना शुरू करते हैं ना, तो ये नेगेटिविटी ज़्यादा दिन नहीं रहती, टाइम लगता है पर ये ख़त्म होने लगती है। और अपने आप को पॉजिटिव वे में मोड़ना शुरू कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए। नकारात्मक लोगों के साथ उठना बैठना आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक है। तो अपने एनर्जी को बचाइए और उसे सही जगह लगाइए। तो अब बात करते हैं, अगर किसी का जुपिटर 9th हाउस में आता है, तो 9th हाउस तो उसका खुद का घर है, वो वहाँ पे अच्छा काम करता है, चाहे वो थोड़ा सा ख़राब ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे अगर जुपिटर अच्छी अवस्था में बैठा है, उच्च का बैठा है, तो इनके ऊपर ना अपने पितरों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती है। ये अपने लीनिएज की नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं, उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, उनके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इनके अंदर ना विजडम कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि ये 9th हाउस में बैठे हैं, प्रारब्ध के भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे इनका प्रारब्ध अगर अच्छे जुपिटर का है ना, तो बहुत अच्छा बना देता है। ये ना समाज में एक अच्छे पोजीशन पे पहुँचते हैं। ये अपने हो सकता है फादर से रिलेटेड काम में ही आगे बढ़े, या उनकी नॉलेज को ही आगे बढ़ाए। ये अकाउंट्स में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकते हैं, ये गुरु हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं। ये अपने रिलीजन को फॉलो करने वाले होते हैं, उनके बारे में बताने वाले होते हैं। ये अपना ज्ञान सिर्फ अपने ही रिलीजन या अपनी ही परंपराओं से नहीं लेते, ये दूसरों से भी सीखते हैं। तो इनके अंदर ना निरंतर सीखने की भी एक जिज्ञासा होती है कि हर चीज़ जानना चाहते हैं, वो हर विद्या को ना समझना चाहते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे दूसरे कल्चर का हो। इन्हें विदेश घूमना बहुत पसंद होगा, या अपने कामों की वजह से विदेश में बहुत जाते होंगे। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों में आगे मास्टर्स या पीएचडी करें, या इनका रुझान इस तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत हो। ये लोगों को ज्ञान देना चाहते होंगे, और लोग ना इन्हें एज अ गुरु एक्सेप्ट भी करते होंगे, इन्हें गुरु भी मानते होंगे। इनके पिता अच्छे धनी घर से होंगे, इनके पास अच्छे संस्कार होंगे, इनके पास वो सब सुविधाएं होंगी जिसकी वजह से ना एक ये अच्छी स्पिरिचुअल लाइन पे जा सकते हैं, क्योंकि जिनके पास सुविधाएं होंगी ना, वो ही स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस कर सकता है। नहीं तो वो अपनी हर रोज़ की रूटीन की लाइफ में फोकस करेगा तो अध्यात्म में नहीं जा सकता। तो अगर ये जुपिटर अच्छा काम कर रहा होगा तब ये सब चीज़ें होंगी। तो आपने ऐसे क्या संस्कार कमाए थे अपने पिछले जन्मों में कि इस जन्म में जुपिटर 9th हाउस में उच्च का होके या अच्छा होके ना आपकी कुंडली में बैठ गया है। तो हो सकता है आप पिछले जन्मों में भी अध्यात्म के गुरु रहे हों, या आप अपनी लीनियज में ही कोई बहुत विद्वान सोल रहे हों, बहुत नॉलेजेबल रहे हों, और आप अपनी ही लीनियज में आगे नॉलेज को फॉरवर्ड करना चाहते हो, अपने संस्कारों को और आगे फॉरवर्ड करना चाहते हो, या उन्हें और ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हो, अपने कुल में ना वापस ही आए हों, या आप उस कुल के या अपने ही कुल के हो सकता है आप गुरु हों। तो इस जन्म में ना आपके जुपिटर ने वही संस्कार आगे लिए हैं, और इन्हीं को ही वो आगे कैरी ऑन करने आया है कि अब आप अपनी लीनियज को और अच्छी नॉलेज दें, और ज़्यादा उन्हें विजडम दें, ताकि आपकी जो लीनियज आगे बढ़ रही है वो और ज़्यादा इवॉल्व हो। पर वहीं पे अगर किसी का जुपिटर नीच का होके बैठा है, या अपनी शत्रु राशि में बैठा है, या वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उनकी लाइफ में उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला तो समस्या आती है बहुत ज़्यादा आलस होना। ये लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आधे काम करते ही ना हो सकता है ये अपने लीनियज को फॉलो ना करते हो, अपनी परंपराओं को फॉलो ना करते हो, या ये बिल्कुल ही अपने रिचुअल्स से मना कर देते हो कि मुझे तो ये करना ही नहीं, सब बकवास है। ये अपने पितरों की जो नॉलेज है उन्हें नहीं समझ पाते हो, या इन्हें मिली ही ना हो, इनके घर में ही कुछ ऐसा हो कि वो उन्होंने अपनी लीनियज या अपनी विजडम या अपने संस्कार इन तक पहुँचाए ना हो। इनकी खुद की फैमिली में इस तरह का कोई होता कुछ हो ही ना, या खुद के पेरेंट्स को ही ना पता हो, बड़ों को ही ना पता हो। तो यहाँ पे ये सोल जो तकलीफ़ झेल रही होगी वो क्या झेल रही होगी, खुद की पहचान, खुद की आइडेंटिटी की, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। आपका मन करता होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाएं,
फिर एक समय मन करता होगा ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आप साइंस और लॉजिक इनके चक्कर में फंस जाते हो और विश्वास पे ना रहते हो, क्योंकि साइंस और लॉजिक से ना हटकर विश्वास का काम शुरू होता है। पर यहाँ पे चाहे बृहस्पति कितना भी खराब होके बैठा हो ना, ये 9th हाउस में है, तो यहाँ पे इन लोगों को ना सद्बुद्धि ज़रूर मिली होती है। वो सद्बुद्धि क्या होती है कि ये गलत कामों से, गलत लोगों से दूरी बना के रखते हैं। इनका रुझान एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, इनका रुझान पैसा कमाने में हो सकता है। ये अपने आप को जानना चाहते हो, पर ये क्यों नहीं वो अपने आप को जान पाते कि इनके अंदर ना एफर्ट लगाने की वो क्षमता नहीं होती, या कह लो वो समझ नहीं होती। अभी बताया ना वो आलसी हो सकते हैं। तो इनके लिए उपाय क्या है? तो इनके लिए उपाय तो सबसे पहले ये है कि अगर इनके दिमाग में ये आ रहा है कि इन्हें अपने बारे में जानना है, इन्हें स्पिरिचुअलिटी को जानना है, इन्हें एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है, इन्हें किसी तरह के रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जाना है, कुछ चीज़ फॉलो करनी है, तो इन्हें कर लेनी चाहिए। उसमें सोचना नहीं है, उन्हें उठना है और सिर्फ करना शुरू करना है। रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इन्हें अपनी जो घर के रिचुअल्स हैं अगर हैं तो उन्हें फॉलो करना शुरू करना है, उन्हें समझना है। अपने पिता का, अपने दादा का, अपने परदादाओं का, अपने पितरों का ना सम्मान करना है, उनकी नॉलेज का सम्मान करना है और विश्वास करना शुरू करना है। और अपने को जितना आप नॉलेज से जोड़ के रखेंगे, जितना आप अच्छी एजुकेशन लेंगे अपने काम से रिलेटेड, अपनी चीज़ों से रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हैं या आप पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उतना आपका भाग्य खुलता जाएगा। और जितना आप अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, आपका भाग्य भी बंद हो जाएगा। तो आपका काम जो यहाँ इस जन्म में है वो ये है कि अपने पूर्व संस्कारों को निकाल के लाना। और पूर्व संस्कार क्या है? पूर्व संस्कार यहाँ पे ये है कि आपने जो जो कार्य नहीं किए, अपने एफर्ट्स नहीं लगाए, अपने लीनिएज के लिए जो कार्य नहीं किए, आपने नॉलेज से लेके जो कार्य नहीं किए, वो आपको शुरू करने हैं। अब आपको डेडिकेटेडली कोई रिचुअल बनाना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और उसे फॉलो करवाना है। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी का जुपिटर 10th हाउस में आ जाता है, तो देखिए 10th हाउस में जुपिटर शनि के भाव में है, मकर राशि के भाव में है, और इसी राशि में वो नीच का भी हो जाता है। तो चाहे ये उच्च का होके अभी बैठा हो तो इसकी थोड़ी सी ना पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, वैसे ज़्यादा कम नहीं होते। तो अगर ये उच्च का होके बैठा है तो आप पाएंगे कि भाई आपके अंदर इंटेलिजेंस पूरी होगी, आप दूसरों के प्रति कंपैशनेट होंगे, आपके अंदर एम्पैथी होगी दूसरों के दुख को लेके। समाज में आपको एक अच्छी नज़र से देखा जाता होगा, एक अच्छे ओहदे पे होंगे। आप जो लाइफ में अपना गोल बना लेते होंगे उसके पीछे पड़ जाते होंगे, बस वो गोल बनाने की देर है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो आपके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते होंगे। आपके पास हर चीज़ का एक लॉजिकल एक्शन होगा। आप अपनी बातों से ना लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने लॉजिक से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और आप ना समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, रिलीजन के लिए बहुत कुछ करना चाहते होंगे, और आप लोग करते भी होंगे। आप लोग बढ़ चढ़ कर रिलीजियस एक्टिविटी में हिस्सा लेते होंगे, पूजा पाठ करना, किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान करना, ये सब चीज़ें आपको पसंद आती होंगी। आपका आपकी मदर के साथ अटैचमेंट बहुत होगा, या उनके जो संस्कार है ना वो संस्कार आपके अंदर भी होंगे। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छी वेल्दी फैमिली में हो जिसमें हर तरीके की सुख सुविधा हो, आपको हर तरीके से अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता हो, आप के पास हर लग्जरी, हर तरह की गाड़ी, हर तरह की सुविधा हो। तो आपने पिछले जन्मों में ऐसे क्या संस्कार कमाए थे कि इस जन्म में जुपिटर उच्च का होकर 10th हाउस में बैठा हुआ है, या अच्छा होकर 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि आप पिछले जन्म में ना समाज के कोई जाने माने व्यक्ति होंगे, और ऐसे स्टेटस में होंगे जिसमें आप लोगों की ना धन से सेवा करते होंगे, अपने ज्ञान से सेवा करते होंगे, अपनी उन लोगों की ज़रूरतें आप अपने द्वारा पूरी करते होंगे। आपने अपने परिवार का बहुत अच्छा ध्यान रखा होगा, उनकी धन संपत्ति का बहुत अच्छा ध्यान रखा होगा, उसे दुगना किया होगा। आप
लोगों की सेवा में हमेशा तैयार रहते होंगे, दूसरों का दुख सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे। आपने अपनी जितनी भी ज्ञान है, आपके पास जितना भी आपने अर्जित किया, चाहे वो धन अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया, विद्या अर्जित की, आपने वो दूसरों की सेवा में लगाई। तो इस जन्म में ना आप ये संस्कार लेके पैदा हुए हैं। आप इस जन्म में भी यही सब चीज़ें करेंगे, क्योंकि आपकी सोल ये करने आई है। आपने जो काम पिछले जन्मों में शुरू किया है उसी को वो आगे कर रही है, सो दैट कि वो और ज़्यादा इवॉल्व हो सके। पर यहीं पे अगर ये जुपिटर नीच का होके बैठ जाता है तो आपको किस समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अगर जुपिटर नीच का है या वीक होके बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, तो आप पाएंगे कि आप समाज के लिए तो बहुत कुछ करेंगे पर आपको उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। जो काम कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी देर की मेहनत में ही करेगा, आप वो काम बहुत मेहनत करेंगे और उसके बाद भी आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो सारा क्रेडिट कोई और ले जाएगा। आप बहुत आपके अंदर इच्छा होगी कि आप समाज में या सोसाइटी में आपको लोग पहचानें, पर ये नहीं पूरा होता होगा, ये इच्छा ही बन के रहती होगी। फाइनेंशियल लॉसेस होते होंगे, घर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता होगा, या आप घर के पैसों का बहुत ज़्यादा खर्च करते होंगे, या आपका पैसा ना आपकी सेहत के ऊपर लग जाता हो, या आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, या आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, आपका आपकी मदर के साथ विचार ना मिलते हो, आपके अंदर सुख संपत्ति, धन, इन सबको अर्जित करने का बहुत मन रहता हो, पर समवेयर जॉब में प्रॉब्लम रहती है, इनकम में प्रॉब्लम रहती है। आप फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज कर रहे हो, या जॉब में मेहनत करने के बाद भी उतना बेनिफिट नहीं हो पाता हो, उतनी इनकम ना आ पाती हो। आपके बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रोजनी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो प्रोजनी है ही नहीं, या हुई है तो उसमें किसी तरह की कोई तकलीफ़ है, हेल्थ रिलेटेड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई तकलीफ़ है, या उनसे कोई आपको तकलीफ़ फेस करनी पड़ सकती है। तो अब अगर आपको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके क्या ऐसे संस्कार रहे थे कि आपने इस जन्म में ये जुपिटर लेके आप पैदा हुए। तो जब ये जुपिटर आपके 10th हाउस में आके बैठता है ना, तो वो आपको बताता है कि भाई आपने पिछले जन्मों में सोसाइटी का, समाज का शोषण किया है, उनके धन का शोषण किया है, धोखा दिया है, बोला कुछ है और किया कुछ है, विश्वास तोड़ा है उन लोगों का। अगर हम मान के चले कि आप कोई नेता रहे हो, आप पॉलिटिशियन रहे हो, तो आपने वो काम नहीं किया जो आपने करने को कहे थे, बल्कि उनके पैसे को आपने अपने ऊपर खर्च कर लिया, अपनी ऐशो आराम के ऊपर खर्च कर लिया। आपने दूसरों की तरफ अपनी सर्विसेज नहीं दी, दूसरों के दुख दर्द के लिए पैसा खर्च नहीं किया। आपने जो प्रॉमिसेस किए कि आप हॉस्पिटल बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, आपने कुछ नहीं किया। तो इस जन्म में ना ये जुपिटर आपका जीव कारक बन के आ गया है कि अब आपको खुद को ये सहना पड़ेगा, या आप हो सकता है कि ये संस्कार लेके आए हैं, आप अभी भी यही सब चीज़ें उनके साथ कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी छोटे लेवल में हो, चाहे आप किसी भी बड़े लेवल पे हो, आपके अंदर अभी भी वही संस्कार हैं कि आप इसी तरह के कुछ काम कर रहे होंगे। तो आपको अपने से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्या सच है क्या झूठ है, वो आप खुद देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो इसको ना रेक्टिफाई करना शुरू कर दीजिए। तो आपके लिए क्या उपाय है? तो आपके लिए उपाय ये है कि जितना आप नॉलेज, जितनी एजुकेशन आप लेंगे, उतनी आप ग्रोथ करेंगे, उतनी आपकी लाइफ में पैसा आएगा, उतना आपको मान सम्मान मिलेगा। यानी आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपको नॉलेज उससे रिलेटेड लेनी पड़ेगी। दूसरे समाज में जो काम आप करना चाहते हैं, उन्हें आप सही मायने में कीजिए, सिर्फ बोलने के लिए मत कीजिए। आपने अगर बोल दिया है, सामने वाले के अंदर एक होप बन गई है, तो उस होप को पूरा कीजिए। पैसे को व्यर्थ मत कीजिए, अपनी बातों से दूसरे को नुकसान मत दीजिए, अपनी बातों से दूसरे को एक्सप्लॉइट मत कीजिए, उन्हें तकलीफ़ मत दीजिए, अपनी मदर को तकलीफ़ मत दीजिए, उन्हें कोई अनाप शनाप मत बोलिए, उन्हें कुछ गलत मत बोलिए। आप जितनी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं समाज में, उतनी दीजिए। आप चाहे तो एजुकेशन रिलेटेड आइटम्स को समाज में
बच्चों को बांट सकते हैं, आप खाने पीने की चीज़ों को बांट सकते हैं, आप किसी न किसी वे में समाज में ना अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें, अपनी सर्विसेज देते रहें। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी का जुपिटर 11th हाउस में आके बैठ जाए, तो जनरली माना जाता है ना कि 11th हाउस उपचय हाउस है, और इस हाउस में जो भी ग्रह आके बैठता है वो धीरे धीरे अच्छा ही काम करता है। और जुपिटर जो अपने आप में धन का कारक है, खुशी का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है, ज्ञान का, विजडम का, इन सब का कारक है, वो 11th हाउस में आके बैठ गया है। तो यहाँ पे ये अच्छा ही करता है। अब चाहे वो बुरा बैठा है या बुरा फल लेके बैठा है या अच्छा फल लेके बैठा है, धीरे धीरे ना ये इंसान के अंदर वो बुद्धि ले आता है कि वो हर चीज़ को एंजॉय करने लगता है। तो अगर आपका यहाँ पे जुपिटर उच्च का होके बैठा है या अच्छी अवस्था में बैठा है, अपने मित्र राशि में बैठा है, तो आप पाएंगे कि भाई आप के अंदर ऑटोमेटिक नॉलेज होगी। आप एक बड़े पैमाने पे या तो काम करना चाहते होंगे, आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते होंगे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है काम कर रहे हों, खासकर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs चलाती हैं, जो किसी न किसी वे में सर्विस ओरिएंटेड होती हैं, उनके साथ काम कर रहे हों, अच्छी पोजीशन में हो, आपके अंडर बहुत सारे लोग हों, आपको अच्छे दोस्त मिलते हों, समझदार वाइज लोग मिलते हो, आपका आपके बड़े भाई के साथ अच्छा रिलेशन हो, उनकी वजह से आपको और ज़्यादा तरक्की मिलती हो, या आपकी जो सोल है, आपकी जो विजडम है और ज़्यादा इवॉल्व होती हो। आप ना अपने मेहनत से अपना धन कमाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं आपके पास उतना आपको प्रॉफिट होता है। आप आज जो इच्छा करेंगे वो आप कल, मतलब एकदम कल नहीं, बट आज आपने जो इच्छा की है वो आपके फ्यूचर में आप उसे पूरा कर लेंगे। आप जो नॉलेज लेना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जैसे रहना चाहते हैं, आप उस तरह की सारी सुविधाएं, उस तरह की सारी चीज़ें ना आपके पास होंगी, क्योंकि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपकी जब फर्स्ट प्रोजेनी होगी ना, आपका लक और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके भाग्य आपके भाग्य के साथ जुड़ जाएगा। आपको ना समाज में जैसे देखते होंगे कि आप ना बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, बहुत हेल्पिंग हैं, दूसरों को अच्छी सलाह देने वाले हैं। लोग आपके पास आके अपनी चीज़ें सुनाते होंगे, बताते होंगे, तकलीफ़ें बताते होंगे, आप उनको हेल्प करते होंगे। आपको ऐशो आराम का बहुत शौक़ होगा, या आपको अपनी पूरी लाइफ ना अच्छी तरह इंटैक्ट चाहिए कि भाई मेरे पास सब चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट कि मैं अपनी लाइफ पे भी फोकस कर सकूं और दूसरों की लाइफ पे भी फोकस कर सकूं, खुद को भी इवॉल्व कर सकूं, दूसरों को भी इवॉल्व कर सकूं। तो ऐसे में जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, आपको आपके बच्चों का सपोर्ट मिलने लगेगा, आपके पास हर तरीके की लग्जरी होगी, मतलब आपकी ओल्ड एज ना बहुत अच्छी गुजरने वाली है, जो कि ब्लेसिंग्स है। तो आपने ऐसे क्या काम किए होंगे कि ये संस्कार लेके इस जन्म में ये जुपिटर आपके 11th हाउस में आके बैठा है। आपने पूरे दुनिया को कुछ ऐसा आविष्कार करके दिया हो, या कुछ ऐसी सर्विस दी हो जो आज तक लोगों के काम आती है। आपके द्वारा दी गई सर्विस, आपके द्वारा किए गए इन्वेंशन ह्यूमन रेस के लिए ना बहुत अच्छी हो, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनी हो। आप, हो सकता है कि भई आप विश्व विख्यात रहे हों, बहुत लोग आपको जानते हों, इस जन्म में भी जानते हों, या आपकी बहुत इस जन्म में इच्छा हो कि लोग मुझे ना हर जगह जानें, मैं कुछ ऐसा काम करके जाऊँ, मैं कुछ ऐसा बनाऊँ। तो ये इच्छा भी हो सकती है, या आप ऐसे काम में लग गए हों, ये भी हो सकता है। बेसिकली ये जो जुपिटर यहाँ पे बैठा है, ये अपने ना पूर्व जन्मों के पुराने कर्मों को पूरा कर रहा है। जो आपने पूर्व जन्मों में कर्म शुरू किए थे ना, ये उसको अब पूरा करने आया है। मैंने अभी बताया ना कि आप आज जो ठानेंगे, आप उसे कभी ना कभी पूरा कर लेंगे। तो भई आपके सोल ने या आपके सूक्ष्म शरीर ने जो चीज़ पिछले जन्मों में ठानी थी ना, वो इस जन्म में आप पूरा करने आए हैं, या इस जन्म में उसे पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। ये तो सोल की इवॉल्वमेंट पे है कि आपने कितना अपने आप को इवॉल्व किया है। पर अगर वहीं पे ये जुपिटर 11th हाउस में नीच का होके बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा? तो पहली तो बात ये है कि भाई इच्छाएँ तो आपकी अभी भी यही होंगी कि लोग आपको पहचानें। आपकी बहुत सारी इच्छाएँ होंगी, आप बहुत कुछ करना चाहते होंगे, आप समाज के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते होंगे, पर आपके पास हो सकता है ज़रिया ना हो, या आपके पास गाइडेंस ना हो। आप
खुद आपको अभी इस समय गाइडेंस की ज़रूरत हो, आपको खुद को कोई चाहिए जो आपको काउंसल करे, आपको बताए। आप बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हो पर आपको ऐसी कोई फैसिलिटी ना हो। आप बहुत जल्दी ना निराश हो जाते होंगे। आपका जो फर्स्ट प्रोजेनी होगा, उसमें हो सकता है कि थोड़ी-सी दिक्कत हो, या आपकी और आपकी जो भी फर्स्ट चाइल्ड होगा, उनके विचार ना मिलते हों। वो आपके विचारों के साथ सहमत ना हो। आपकी पढ़ाई बीच में हो सकता है कि ख़त्म हुई हो, रुक गई हो। आप पढ़ना बहुत चाहते हो पर हो सकता है कि फैमिली की सिचुएशन की वजह से पढ़ ना पाए हो। आप काम करने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि जुपिटर उपज हाउस में यहाँ पे ये अच्छा काम करेगा। आपको बहुत मेहनती बनाएगा, आप बहुत मेहनत करोगे, जी-जान लगा दोगे पर हो सकता है आपको उसका रिज़ल्ट ना मिले, बहुत लंबे समय इंतज़ार के बाद मिले। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, निराश हो सकते हैं। आपके अंदर बार-बार आता होगा कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं टिकते। यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं जुपिटर को ख़राब करने के। पर अगर जुपिटर के ऊपर अच्छी दृष्टि पड़ रही है और ख़राब राशि में बैठा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा ही करके जाएगा। पर यहाँ पे वो मेहनत बहुत करवाता है। हो सकता है कि जो सपने आपने अपने 20s में लिए हों, वो आप अपने 40s में पूरा करें, पर पूरा ज़रूर करवाएगा। तो अपना अपना काम करते रहें। तब आपने ऐसा क्या किया होगा अपने पूर्व कर्मों में कि भई ये संस्कार लेके ये बृहस्पति जीव कारक बन के बैठ गया 11th हाउस में। तो पूर्व जन्मों में ये हो सकता है कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन के ना हेड रहे हों, लोग आपको जानते हों, पर आप वो आलसी वाले हेड रहे हों, या वो कहते हैं जिनको जो पैसा अपने पास बचा के रखना चाहता है, अपने से नीचे लोगों को काम तो बहुत दे देता है पर उनको पैसा नहीं देना चाहता, उनसे काम तो बहुत लेना चाहता है। अगर आप किसी एनजीओ के हेड है तो वो पैसा आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी ऐशो-आराम के लिए, अपनी मौज-मस्ती के लिए खर्च कर रहे हैं। आप अपनी ट्रैवलिंग के ऊपर उस पैसे को खर्च करें, मतलब बेसिकली आपने जो समाज ने या आपको सोसाइटी ने या आपको आपके आपका जो ओहदा रहा जिसमें आपने दूसरों के लिए काम करना था, अब वो सारा उससे जो धन आ रहा है वो उसको आपने अपने ऊपर सारा स्पेंड कर दिया और लोगों को ना गुमराह किया। क्योंकि इस पोजीशन में आप देखोगे कि आपकी आपके दोस्तों के साथ नहीं बनती, वो आपको धोखा दे देते हैं अगर ये जुपिटर खराब होगा। आपको बहुत शुरू के टाइम में ना बहुत धोखे मिलेंगे, बहुत ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको सपोर्ट के नाम पे ना आप ही को ठग के चले जाएँ। आपको आपका लाइफ़ पार्टनर अच्छा नहीं मिलेगा, उसके साथ बहुत ज़्यादा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, रिलेशन चलाने में बहुत खिंचाव होगा, बहुत ज़्यादा तू-तू मैं-मैं होगी। तो हैं तो ये पूर्व जन्मों के ही संस्कार। तो अगर आपको अपने जीवन में इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा जुपिटर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आपके लिए उपाय क्या है? तो आपका उपाय तो सिर्फ़ ये है कि भई आपको अपने रिलेशंस में ना लॉयल होना है, और दूसरा आपको अपने काम के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपनी जो कमिटमेंट्स हैं, उनके प्रति लॉयल होना है। उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, उनसे किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना। अगर आप किसी अच्छी पोज़ीशन में बैठे हैं, तो किसी को एक्सप्लॉइट मत कीजिए, बल्कि उनकी हेल्प कीजिए। अपनी मौज-मस्ती, अपनी ज़रूरतों के अलावा भी ना दूसरों के बारे में भी सोचना है। थोड़ी-सी मंत्र साधना करना शुरू कीजिए। मंत्र का उच्चारण करना शुरू कीजिए, ताकि आपकी जो सोल और आपकी जो माइंड की एनर्जी है ना, वो एक होनी शुरू हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है। अपने काम के लिए मेहनत कीजिए। आलस यहाँ काम नहीं करेगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, ये आसानी से नहीं जाएँगे, तो मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ेगी। और अपने लिए ना एक गोल ज़रूर फ़िक्स कीजिए, सो दैट कि जब उसका टाइम आए, वो किसी भी साल आए, किसी भी उम्र में आए, आप उसके लिए तैयार, और अपने आप को ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ले जाके देखिए। ये आपको हेल्प करेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी का जुपिटर 12th हाउस में आके बैठ जाता है। 12th हाउस का जो कारक है ना, वो राहु है। तो यहाँ पे जब जुपिटर आके बैठता है तो ये इंसान को भ्रमित कर देता है। उच्च के जुपिटर में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उच्च का जो जुपिटर यहाँ पे अगर बैठा है, तो वो जो इंसान है ना, वो हो सकता है कल्पनाओं में जिए। ऑल्दो
जुपिटर यहाँ पे खुद के ही भाव में बैठा है। अगर ये उच्च का जुपिटर है, अच्छे मित्र राशि का है, अच्छे प्रभाव में है, तो आप पाओगे कि आपकी कल्पना शक्ति यानी आप इमेजिनेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, उसका आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आप इमेजिनेशन के थ्रू लोगों को गाइड कर सकते हैं, अच्छे मेडिटेशन करवा सकते हैं, आप एक अच्छे हीलर हो सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, अपने बोलने से, अपने समझाने से दूसरों की मदद कर सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, दूसरे रेलम में दूसरे एनर्जीज़ के साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है, अच्छी मेडिटेशन में जा सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे ना कि कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाता है, कोई डेड से मतलब एंटिटी से बात करता है, तो ये सब चीज़ें भी आपके अंदर ये गुण हो सकते हैं, पर अगर ये अच्छा काम कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे अगर ये अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, तब इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं। चलिए वो तो मैं बाद में बात करूँगी, तो पर अभी हम अच्छी उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपका रुझान ना स्पिरिचुअलिटी पे हो सकता है। सिर्फ आप यहाँ पे मोक्ष लेने आए हो, आप ज्ञान मार्ग में चलकर, भक्ति मार्ग में चल के ना मोक्ष पाना चाहते हो, आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, उनकी नॉलेज को डाउनलोड कर सकते हैं, इससे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उच्च का बृहस्पति है ना, ये आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है कि आत्मा को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मैं मतलब वो सोल, वो है क्या, कहाँ से आई है, किसका वो अंश है। तो ये लोगों का रुझान इन चीज़ों में बहुत होता है और इसके ऊपर ये रिसर्च भी बहुत करते हैं, ये मेहनत भी बहुत करते हैं। हो सकता है आप इसी तरह के सब्जेक्ट में हो, आप एस्ट्रोलॉजी में हो, आप टैरो में हो, आप हीलिंग मोडालिटी में हो, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका 6th हाउस कैसा है, आपका मार्स और आपका वीनस कैसा है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट आप इसी तरह की सर्विसेज में हो जिसमें आप लोगों को हील करते हो। पर अगर ये जुपिटर अच्छा काम नहीं कर रहा है, अच्छे तरीके से नहीं बैठा है, तब मैं इसके ऊपर ना बोलूँगी कि ये राहु के असर में आ जाता है, क्योंकि राहु का तो 12th हाउस कारक हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये 12th हाउस में जुपिटर आके बैठ जाता है और वो नीच का है, वीक है, शत्रु राशि में है, ये इंसान को भ्रमित कर देता है। उसे लगता है उसे बहुत नॉलेज है, उसे अपने अंदर बहुत प्राउड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है चीज़ों को पाने के लिए, उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है, चाहे वो चीज़ सही है या गलत है, वो ज्ञान सही है या गलत है, उसे किस दिशा में ले जा रहा है। एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। तो यहाँ पे ये अंधविश्वास में जा सकते हैं, इस तरह की क्रियाओं में जा सकते हैं, इस तरह के लोगों के झांसे में आ सकते हैं जो इन्हें अंधविश्वास में डाल दे, फालतू की ब्लैक मैजिक की चीज़ों में डाल दे कि भाई तुम ये करो तो तुम्हें ये हो जाएगा, तुम ऐसा कर दो, वैसा कर दो। गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करें, फालतू का इन्वेस्ट करें, इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें जो मतलब इस तरह के गलत काम करवाते हैं। यहाँ पे ये जुपिटर ना शो ऑफ में आ जाता है, ये अपना सारा पैसा अपने शो ऑफ में निकाल देते हैं। हो सकता है ये पैसा जोड़ ही नहीं पाते हो, पैसा इनके पास टिकता ही नहीं हो, इनकी फैमिली लाइफ अच्छी ना हो, इनके जो रिलेशन अपने सगे संबंधियों से हो वो अच्छे ना हो, किसी से बनती ना हो, ये ना एक एयर में रहते हो, हवा में रहते हो, इन्हें लगता हो कि भाई ये सही है, बाकी सब गलत है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ये सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी हो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे कौन से कर्म कमाए थे, ऐसे क्या संस्कार कमाए थे कि जुपिटर 12th हाउस में नीच का होके बैठ गया है। तो हो सकता है कि पिछले जन्मों में आपने अपने परिवार वालों के धन का मिसयूज़ किया, आपने अपनी नॉलेज का मिसयूज़ किया। यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि 12th हाउस एक मिस्टीरियस हाउस होता है और यहाँ पे अगर जुपिटर बैठता है तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती है। तो ये जो संस्कार आ रहे हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। आपने ना जाने कितने जन्मों में क्या क्या ऐसे कर्म कमाए कि जो नॉलेज के देवता है, जो विजडम के देवता है, वो 12th हाउस में आके बैठ गए हैं और ऊपर से वो उच्च के या सही अवस्था में ना बैठ के गलत अवस्था में बैठे हैं। तो आपने
अगर मैं इसके बारे में बोलूँ कि तो हो सकता है कि भाई आपने लोगों की मदद नहीं की, आपने उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया, आप उनके पैसों को छीना। आप हो सकता है कि भाई जेलर हो सकता है कि आप इसी तरह के किसी काम में हो जिसमें आपको हिंसा करनी पड़ती हो। तो ये संस्कार उन्हीं पूर्व जन्मों से आ रहे हैं और इस जन्म में आपको ये बृहस्पति मिला है, तो हो सकता है कि आप इन सब टॉर्चर से या तो गुजरे या आप अभी भी इसी तरह के टॉर्चर्स को ना दूसरों को दे रहे हो, इन्हीं तरह के टॉर्चर्स ना दूसरों के ऊपर भी कर रहे हो, अपने परिवार पे कर रहे हो, या आपकी माता का आपके साथ इस तरह का बिहेवियर हो। आप अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने अंडर काम करते हुए लोगों के साथ इस तरह से करते हो। तो मेरी तो सलाह ये है कि आप किसी तरह के तंत्र मंत्र में मत जाइए, आप किसी तरह के ब्लैक मैजिक में मत जाइए, किसी तरह के विश्वास पे भी मत पड़िए, क्योंकि आप अंधविश्वास में चले जाएंगे। तो आपके लिए उपाय क्या है? तो आपके लिए उपाय है कि आपके पास ना एक समझदार वाइज दोस्त होना चाहिए, जो आपको समय समय पर सही रास्ते पे लाता रहे। जब आपके पास इस तरह का दोस्त होगा, इस तरह का कोई रिलेशन होगा ना, तो वो आपके सोल को इवॉल्व होने में हेल्प करेगा। आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजी में जोड़िए, अच्छे गुरुओं से नॉलेज लीजिए, अच्छी हीलिंग मोडालिटी सीखिए। आपके अंदर भी वो हीलिंग सारी कैपेसिटी है, आपको सिर्फ उसे इवोक करना है, पॉजिटिव वे में इवोक करना है, नेगेटिव वे में नहीं करना है। अपने पैसे को बचाना सीखिए, अपने पैसे को रोटेट करना सीखिए, उसको अपने ऊपर मत खर्च कीजिए, अपने आप को ज़्यादा दिखावे पे खर्च मत कीजिए। अगर आपको कहीं पे पैसा खर्च करना है तो अपनी नॉलेज के ऊपर कीजिए। हॉस्पिटल्स पे दान दीजिए, आश्रम में दान दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, विडोज़ की मदद कीजिए, हैंडीकैप लोगों की मदद कीजिए, ब्लाइंड्स की मदद कीजिए। अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छा रखिए, अपने गुरुओं के साथ रिलेशन अच्छा रखिए, और अगर वो रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो उन्हें माफ़ करना शुरू कीजिए, अपने को माफ़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि 12th हाउस में ये बहुत हैवी कार्मिक है, इजी नहीं होता। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये तो आपको ब्लेसिंग है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज़ तो आप ये वीडियो भी ना देखें, हो सकता है आप एकदम नास्तिक हो जाए। तो अपने आप को ना परमात्मा की तरफ मोड़ना शुरू कीजिए, वाइट लाइट की तरफ जाइए, ब्लैक लाइट से थोड़ा दूर हो जाइए। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अपने साथ आप उसे रेजोनेट कर पा रहे हैं और आपको ये रेमेडीज़ अच्छी लग रही हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें क्या क्या रेजोनेट किया और क्या क्या आपको सही लग रहा है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा अगला वीडियो ना टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।